So hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. First of all, thank you so very much for 150k subscribers on this channel. This is a really big thing for me और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना पसंद करते हो, लाइक डिसलाइक रेशियो इतना कमाल का रहता है, आप लोगों के कमेंट्स इतने पॉजिटिव रहते हैं, दैट रियली बूस्ट माय डे एंड हमेशा एनर्जी जो है बढ़ जाती है और अच्छे तरीके से काम करने का दिल करता है। हर बार की तरह तुमसे सिर्फ माफी की भीख ही मांग सकता हूँ कि दोबारा से मैं 8000 सब्सक्राइबर्स लेट हो चुका हूँ इस क्यूएनए को लाने में। यार पढ़ने और पढ़ाने के बाद टाइम नहीं बच पाता और जो भी टाइम बचता है उसमें मैं पढ़ना प्रेफर करता हूँ, तो इसीलिए ये प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से भी थोड़ा लेट होता जा रहा था एंड मैं नहीं चाहता था कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे, तो मैंने ज्यादातर क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट कर लिया है जो कि रिपीटेड नहीं थे। तो जो भी यूनिक क्वेश्चन थे उन सबको मैंने यहाँ पर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट दिस अप। सो अर्जुन ब्रदर बोल रहे हैं, माय क्वेश्चन इज हु आर यू? ओके, नॉट अ टीचर साइंटिस्ट, इट्स योर पैशन और प्रोफेशन, टेल अस हु आर यू एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट यू। लव यू गुरुजी, नीट के लिए टिप्स भी दे देना। ओके, सो अर्जुन मेरे भाई, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट बोलना ज्यादा प्रेफर करता हूँ और एक स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि इससे ज्यादा बेटर कोई टैग नहीं होता। यहाँ पर तुमसे गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, बिकॉज अगर तुम अपने आप को एक स्टूडेंट क्लेम करते हो तो उस टाइम पर तुम सीख रहे हो और लर्नर फेज में तुम मिस्टेक्स के साथ रिस्क ले सकते हो, तुम कुछ नया करने की कोशिश में हार सकते हो। उससे तुम्हें तब फर्क नहीं पड़ता जब तुम्हारा ईगो बहुत कम है, और स्टूडेंट में ईगो करने लायक कुछ है नहीं, या फिर बहुत ज्यादा ओवर हाइप होने जैसी कुछ चीज नहीं होती है एक स्टूडेंट के अंदर। लेकिन वो जो चीजें हैं, वो जो एटीट्यूड वाली चीजें हैं, वो जुड़ जाती हैं एक बड़े टैग के साथ, एक प्रोफेसर के साथ, एक साइंटिस्ट के साथ। सो अकॉर्डिंग टू मी, आई वुड लव टू बी ए स्टूडेंट। Usha Kiran, any regrets? Regret is giving my channel to Unacademy. To be honest on this, अगर पूछा ही गया है तो मैं सही जवाब दूंगा। मुझे उस टाइम पर कोई आइडिया नहीं था क्या होने वाला है क्या नहीं। अगर आज मेरे पास मेरा चैनल होता तो इट वुड बी एट 1 मिलियन पॉसिबली और इवन मोर देन दैट। बेस्ट मोमेंट एवर, देर आर अ लॉट ऑफ मोमेंट्स जो मुझे बेस्ट लगते हैं। कुछ अकेडमिकली बेस्ट होते हैं, कुछ फाइनेंशियली बेस्ट होते हैं, कहीं पर हम अपनी लाइफ का कोई माइलस्टोन पार करते हैं, जैसे गाड़ी लेना, अपना खुद का घर बनाना। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उनको अलग अलग तराजू पर अगर मैं रखूं तो ही बेटर होगा। उनको कंबाइन करके एक बेस्ट मोमेंट निकालना, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर मी। मेरी लाइफ इज लाइक फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, तो उसमें से कोई एक वर्स्ट या एक बेस्ट निकालना इज रियली नॉट पॉसिबल। और योर रूटीन रूटीन ये है यार, सुबह मैं उठता हूँ अराउंड 6:20 के आसपास, अलार्म लगती है एंड उसके बाद मैं उठ जाता हूँ। 7 बजे मेरी क्लास रहती है, 7 से 9 मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को लाइव, तो यू कैन वॉच इट अप। 9 बजे के बाद 10 बजे तक मैं नहाता धोता हूँ और अपना खाना खाता हूँ, क्योंकि 10 बजे से मेरे पीएचडी की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। 10 बजे से 3 बजे तक मेरा पढ़ाई का स्लॉट होता है, उस टाइम तक मैं पढ़ाई करता हूँ अपनी। 3 से 4 बजे तक मैं थोड़ा सा रेस्ट मारता हूँ, टीवी वगैरह देखता हूँ, या फिर अपने कमरे में जाकर कुछ काम करने लग जाता हूँ, या फिर कंटेंट बनाने लग जाता हूँ। 4 से 5 मैं स्लाइड्स को अरेंज करता हूँ, बिकॉज 5 बजे मेरी एक और क्लास रहती है, तो 5 से 7 मेरी क्लास रहती है। आफ्टर दैट 7 से 8 तक मैं थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह खाता हूँ एंड 8 से 10 फिर मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूँ, और 10 से लेकर के 2-3 जितना भी टाइम है उस टाइम पर मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ और अगले दिन का कंटेंट भी तैयार कर लेता हूँ एट द वेरी सेम टाइम। तो यही रूटीन है, कुछ यार मस्ती नहीं है, कुछ और नहीं है अपने काम को और अपने पढ़ाई को छोड़कर। तो जैसा कि मैं कहता हूँ, मेरी लाइफ में फिलहाल दो ही चीजें हैं, पढ़ना और पढ़ाना, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है और मुझे किसी और चीज का शौक भी नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अगर तुम मुझे दो प्रेफरेंस दो कि तुम्हें घर पे बैठ के नॉवल पढ़नी है या तुम्हें बाहर जाना है घूमने के लिए, तो मैं घर पे रहकर नॉवल पढ़ना ज्यादा प्रेफर करूंगा, बट मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो जैसे मेरे चश्मे टूट गए थे लास्ट वीक, तो मैं इकट्ठे 2-3 चश्मे ले आया, क्योंकि मुझे मार्केट जाने का शौक है ही नहीं। तो 1 साल का स्टॉक, क्योंकि नंबर मेरे अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। सो आई यूजुअली डोंट गो आउट। तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ इस मामले में। अविनाश सर, हियर आर योर क्वेश्चंस रैपिड फायर। ओके, एमीवे और डिवाइन? यार डिवाइन मैं बहुत कम सुनता हूँ, एमीवे ज्यादा सुनता हूँ, तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन एमीवे मैं ज्यादा सुनता हूँ, तो इट इज माय प्रेफरेंस। वेज और नॉन वेज? यार ब्राह्मण हूं तो वेज। जीएफ और क्रश? फिलहाल क्रश। कार और बाइक? ऑलवेज बाइक। इंजीनियर और डॉक्टर? डॉक्टर। हु सक्स मोर, रमेश पोखरियाल, सुरेश पोखरियाल? यार आई थिंक सुरेश पोखरियाल। हु इज योर फ्रेंड, दीप्ति फ्रॉम चुनावटिया, सेक्सी बॉय राकेश? सेक्सी बॉय राकेश। क्या आपको लगता है नीट की डेट्स आएंगी? ऑब्वियसली आएंगी यार, लेकिन कब आएंगी इसका मुझे कुछ पता नहीं है। बाय द वे, बहुत बड़ा थैंक यू इन क्वेश्चंस का आंसर देना अगर हो सके तो। थैंक यू सो मच भाई फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आप ऐश्वर्या वालिया, देयर आर सम क्वेश्चंस। योर बिगेस्ट फियर? माय बिगेस्ट फियर इज कि मैं सच्ची बताऊं तो मुझे, आई जस्ट वांट टू डाई बिफोर माय मॉम। ओके, आई जस्ट डोंट वांट टू सी हर डाई एनी हाउ। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं अभी, बट हाँ मेरे मन में ये डर रहता है कि हाँ, द सर्वाइवल इज नॉट गोइंग टू बी फाइन अगर वो पहले चले जाते हैं तो।
तो अगर मुझे कोई एक विश मांगनी पड़े तो मैं यही विश मांगूंगा कि मुझे पहले जाना है। आई थिंक बीइंग सेल्फिश इज गुड। आई थिंक उन्हें भी बुरा लगेगा इस केस में, बट मैं अपना यहाँ पर ज्यादा बेहतर तरीके से सोचना चाहूंगा कि मैं तो नहीं झेल पाऊंगा, सो आई थिंक ऑफ मी ओनली। योर फेवरेट थिंग अबाउट यू? माई फेवरेट थिंग अबाउट मी इज दैट मैं काफी सारी चीजों में उंगली कर देता हूँ एंड अल्टीमेटली मुझे उन्हें झेलना पड़ता है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ माई शेड्यूल। कहने का मतलब यह है कि जब मेरे पास एक ऑफर आया बुक लिखने का, तो आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक। उस टाइम पर मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उस चीज के लिए टाइम निकलना स्टार्ट हो गया एंड आई हैव रिटन अ बुक। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस चीज में कि मैं नई नई चीजें ले लेता हूँ, और उसके बाद मेरा जो बचा हुआ टाइम रहता है, जो थोड़ा बहुत मेरा सेल्फ टाइम रहता है, उसको भी मैं उसमें डिवोट कर देता हूँ। तो इसीलिए मैं इतने सारे काम कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एफिशिएंट हूँ, भाई डंडा बहुत बड़ा है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप यूट्यूब भी अपना चैनल ठीक से मैनेज करते हो, क्योंकि 3-3 4-4 घंटे लंबी वीडियोस आती हैं। अनअकैडमी पर आप बहुत रेगुलर हो, सुबह से लेकर शाम तक वीडियोस लेते हो, आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, आप पढ़ाई करते टाइम टॉप भी मार रहे हो, यू आर यंग साइंटिस्ट एज वेल। तो ये सारी चीजें कैसे चल रही हैं? ये चीजें ऐसे ही चल रही हैं कि मैंने कई पंगे ले लिए हैं, बट अब मुझे झिल नहीं रहे हैं वो पंगे। तो अब मुझे अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके कोप अप करना पड़ेगा। आई हैव नो वे आउट। मेरे पास बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अंदर बैठ के रोने से अच्छा है कि मैं कोशिश करूं बाहर निकलने की, और उस चक्कर में सारी चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर होती जा रही हैं। तो यार शेड्यूल मैंने अपने लिए बनाया नहीं है, तुम भी काफी सारे पंगे ले लो अपनी जिंदगी में और टाइम मैनेज करने की कोशिश करना। इफ यू हैव एन एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप, देन यू विल फाइंड अ वे, एज सिंपल एज दैट। सच्ची बता रहा हूं, अगर तुम गिव अप नहीं करना चाहते तो तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। तो इसीलिए 3-4 काम चल रहे हैं और बहुत एफिशिएंटली चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। कभी मेरी 1 घंटे की क्लास होती है, अगर पीएचडी की आधे घंटे में खत्म हो जाती है, तो बचे हुए आधे घंटे में तब तक मैं स्लाइड्स प्रिपेयर करने लग जाता हूं, जिससे कि मेरा 1 घंटा जो शाम का है स्लाइड प्रिपेयर करने का, वो बच जाए। उस 1 घंटे में बैठ के मैं अपनी पढ़ाई कर लेता हूं फिर पीएचडी की। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ ऑटोमेटिकली लग जाते हैं एंड वो लगाने पड़ते हैं। So second question, how you are able to manage all the things so perfectly? So I have already told that, and ये question काफी ज्यादा बार आया है, so I hope you got the answer. बड़े बड़े पंगे ले लो एंड उसके बाद just try to manage these things up। धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन एक फ्लो बन जाएगा, और अल्टीमेटली आप देखोगे कि 1 महीने बाद वो सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी, जो स्टार्टिंग में हेक्टिक लग रही थी वो बहुत नॉर्मल हो जाएंगी। आइडियल डे ऑफ योर आइडियल लाइफ, वही सुबह उठना, काम करना, पढ़ना पढ़ाना एंड रात को सो जाना, इसके अलावा कुछ है नहीं। या टीवी बहुत ज्यादा नहीं देखता, मोबाइल का बहुत बड़ा एडिक्ट नहीं हूं मैं, आधे घंटे मोबाइल चलाता हूं मुश्किल से सिर्फ। सो ऐसा कुछ लाइफ में थ्रिल नहीं है पढ़ने के अलावा। पढ़ने में काफी सारी चीजें प्रेफर करता हूँ, काफी बार यूट्यूब वीडियोस देख लेता हूँ, लेकिन फनी वीडियोस देखता हूँ सिर्फ, और जितना देखना होता है टाइम स्लॉट अपने आप को रिवॉर्ड करता हूँ और उसके बाद बंद कर देता हूँ। अब 10 बजे चाहे मेरी वीडियो कोई बीच में चल रही हो, अगर 10 बजे मुझे मोबाइल रख देना है तो मैं रख ही देता हूँ। उसके बाद 10:05 भी मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद मेरे पढ़ाई के टाइम को मैं काटना स्टार्ट कर चुका हूँ। और जब एंटरटेनमेंट के लिए तुम पढ़ाई का टाइम काटना स्टार्ट कर चुके हो, तो उससे ज्यादा बुरी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज की एक प्रायोरिटी होती है। अभी फिलहाल मेरी लाइफ में पढ़ाई और काम पहली प्रायोरिटी पे आते हैं, पहली दूसरी प्रायोरिटी पे, देन माय फैमिली, देन फोन वगैरह कुछ। तो मैं उसी हिसाब से चीजों को क्लैश करवाता हूं कि अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है तो फिर मैं प्रायोरिटी लिस्ट बना लूंगा। मेरे को पढ़ना है या फोन चलाना है, तो मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा, फिर फोन की तरफ देखूंगा भी नहीं। तो सेल्फ कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, व्हाट्स द मोस्ट डेयरिंग थिंग दैट यू हैव डन टिल नाउ? मुझे ऐसा लगता है यार 18 का था तब से मैं अपने खुद के खर्चे खुद उठा रहा हूँ, अपना घर भी चला रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक डेयरिंग चीज है। ऐसा नहीं है मैं कुछ, मेरे झगड़े नहीं होते या फिर किसी से बहस नहीं होती, मैं बहुत नॉर्मल सा आदमी हूँ। तो मैंने कुछ वैसा डेयरिंग नहीं किया अपनी लाइफ में, ना मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ के आया हूँ, ना मैं बाइक पे बैठ के लद्दाख गया था ट्रैकिंग करने। यही चीज है जो मैंने अपने दायरे में रहकर की है और सीखी है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से लाइफ में सबसे ठीक मैंने कुछ वही किया है। एनी प्राउड मोमेंट्स बाय यू गिवन टू योर फैमिली? काफी सारे हैं, बाकी माय फैमिली डजंट रियली टेल मी दैट व्हाट दे आर प्राउड ऑफ। मुझे बताते ही नहीं है, क्यों? मेरी घर में कुत्ते जैसी इज्जत है भाई। तो तुम कुछ भी कर लो, तुम कितना भी कुछ भी बन जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, ये एक फैक्ट है। अगर तुम्हें इस बात में थोड़ा भी शक है तो तुम कुछ बड़ा करके देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वो हाँ, तुम्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, और अगर कर भी रहे होंगे तो तुम्हें दिखाएंगे नहीं, जताने नहीं देंगे, जिससे तुम हवा में ना उड़ने लग जाओ। तो काफी चीजें हैं, आई होप दे आर प्राउड ऑफ मी, बट वो कौन सी चीजें हैं ये मुझे नहीं पता, ये राज राज है अभी तक। ओके, हाउ कैन वी क्लियर बैकलॉग फास्ट? करंट चीजों को मत छोड़ो, और बैकलॉग जो है उसको धीरे धीरे एक एक घंटा इनकॉर्पोरेट करके करते जाओ। काफी लोग क्या करते हैं, बेवकूफी करते हैं कि बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में जो करंट चीजें हैं उनको छोड़ देते हैं। करंट फ्लो मेंटेन रखो, आज का काम आज ही करो, टाइम बचा के उसमें बैकलॉग कवर करो, तब बैकलॉग जल्दी कवर होता है। अगर आज का काम भी तुम छोड़ रहे हो तो अल्टीमेटली हमने बैकलॉग अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार के खुद बढ़ा दिया है, तो कम करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्टीमेटली एक तरफ से चीजें पूरी करते जाओ और पीछे से भी चीजों को लेते जाओ, दैट्स हाउ वी कैन क्लियर बैकलॉग इन एन आइडियल टाइम। फेवरेट ऑथर?
फेवरेट ऑथर सिद्धार्थ मुखर्जी, और उनकी बुक आप पढ़िएगा, बायोलॉजिकल साइंसेस ओरिएंटेड नॉवेल्स लिखते हैं एंड ही इज जस्ट फैब। और अभी जीन मशीन भी पढ़ी थी, काफी बार पढ़ी है, आई थिंक 8-9 बार पढ़ी है। सो वेंकट रमन रामकृष्णन इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स। फेवरेट साइंटिस्ट क्रेग वेंटर, एंड अदर देन दैट जी एन रामचंद्रन, very favorite scientist of mine. Life changing teacher and your memories with him or her. तो मेरे एक सर थे जो 5th क्लास में हमें पढ़ाते थे, उनका नाम था घनश्याम दास सर। वो मैथ्स पढ़ाते थे हमें केवी नंबर 2 बिनागुरी कैंट में। हमारा ऑटम वेकेशन पड़ता था, और ऑटम वेकेशन में सिंस हम वेस्ट बंगाल में रहते थे और हमारा गांव पड़ता है हरियाणा में, तो हम आ नहीं सकते थे क्योंकि 10 दिन की छुट्टी पड़ती थी, उनमें आने जाने में ही हमें ट्रेन से 3-3 दिन लग जाते थे, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। 10 दिन के ऑटम वेकेशन में वो हमें खुद पढ़ाते थे अपने घर पे बुला के। 10 के 10 दिन छुट्टियों के हमारे फैमिली के साथ नहीं कटते थे। पूरा दिन का सुबह का टाइम 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक घनश्याम दास सर के साथ कटता था। उनका गार्डन हम लोग साफ करते थे मस्त तरीके से, उनकी साइकिल चलाते थे उनके साथ, क्योंकि स्कूल में ही रहते थे वो, टीचर्स क्वार्टर में, उनके साथ फुटबॉल खेलते थे। ही वाज जस्ट लाइक अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, और बहुत ज्यादा अच्छी मेमोरीज रही हैं उनके साथ। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। वो टीचर जब दोस्त बन जाता है तो इसीलिए उनसे ही इंस्पायर होकर मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त ज्यादा रहूं, जिससे तुम मेरे साथ कोई भी बात शेयर कर सको, लड़की से रिलेटेड, जैसे प्लस वाले बच्चे काफी बार करते भी है, कोई भी बंदा बंदी से रिलेटेड बात, वो भी अगर जब तुम करने लग जाते हो तो तुम कंफर्टेबल हो जाते हो। एंड जब वो सामने वाला दोस्त तुम्हें मोटिवेट करता है तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से पिंच करता है। तो आई थिंक इट इज बेटर टू बी अ फ्रेंड। ओके, लाइफ चेंजिंग टीचर, ओके ये हो गया है। योर व्यूज अबाउट यूनिवर्सल कोड विपिन। तो यूनिवर्सल कोड विपिन इज वेरी कनेक्टेड टू माय लाइफ अभी फिलहाल क्योंकि ऐसा कोड सदियों में एक बार बनता है, तुम्हें पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो इस कोड को लगाना इज लाइक अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, एंड मेरे लिए ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आयुष शुक्ला, ओके, क्यू एंड एन एग्जिस्ट ले पीपल, कितना अर्न करते हो, जीएफ कौन है? सही बात है यार। तो कितना अर्न करते हो ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज मेरी सैलरी फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि मैं हर महीने बराबर काम नहीं करता। काफी बार मेरे ऊपर रिसर्च का प्रेशर होता है, या मुझे अगर कोई राइट अप सबमिट करना रहता है तो मैं कम काम करता हूँ, और काफी बार मेरे पास ज्यादा टाइम रहता है तो मैं ज्यादा टाइम काम करता हूँ। उस हिसाब से पैसा फ्लक्चुएट होता रहता है, बट इट इज डिसेंट, चल जाता है काम। रसोड़े में कौन था यार, मुझे जनरली नहीं पता है, क्योंकि मैं अपने कमरे में रहता हूँ, तो रसोड़े में जाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो बल्कि हम अपनी पीएचडी की क्लासेस के बीच में ही खाना खाते हैं, तो रसोड़े में जाने का यार पता नहीं है मेरे को कुछ। ओके, टीएच तुषार, सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन, टिल नाउ हाउ मेनी गर्ल्स हैव प्रपोज्ड यू। तो यू वोंट बिलीव दिस, और मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज मैंने अपने लिए कभी माइलस्टोन सेट नहीं किए थे। तो मैं अब ये पता नहीं अच्छी बात है कि नहीं बात है, लेकिन कोई अगर मुझे प्रपोज करता है तो मैं लिख लेता हूँ उसको। तो आई हैव अ सेपरेट लिस्ट, तो अभी फिलहाल 100 प्लस चल रहा है। यस, रेजोल्यूशन ऑफ द ईयर, रेजोल्यूशन ऑफ द ईयर जस्ट लाइक, पहली तारीख को हम लोग सोचते हैं जिम जाएंगे, दूसरी तारीख को पैर चटक जाता है, तीसरी तारीख को घर बैठते हैं, अगले साल का इंतजार करते हैं। भाई मेरे साथ हुआ। व्हेन इज योर बर्थडे? 11th ऑफ मे, और डॉक्यूमेंटल बर्थडे 11th ऑफ फेब जस्ट आने वाला है, तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं एक साल बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन 11th ऑफ मे, क्योंकि मेरी उम्र बड़ी करके मुझे स्कूल में डाला गया था। जब मैं छोटा था तब मुझे स्कूल भेज दिया गया था। ओके, हाउ टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स इन स्टडिंग, जस्ट ट्राई टू मेक इट अ हैबिट। आराम से 1-2 घंटे से ट्राई करो, और 45-45 मिनट का स्लॉट हर हफ्ते बढ़ाते जाओ, हो जाएगा। कैन आई गेट 330 इन नीट इफ आई स्टडी एनसीईआरटी एट एमटीजी clearly for bio? Yes, obviously, if you will study NCERT only, and if you will revise it for 5 to 6 times, you can easily crack 330 marks. Sujoy Das, sir, you have cracked various exams with top positions, also nailed your subject. Give some major points of your journey so that I can do the same in my subject, that is microbiology. Hope this time you will reply me. Okay, Sujoy, apologies if I haven't replied you earlier. बट हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक सिंपल मंत्र ये है कि आप बाकियों से कुछ अलग पढ़ो, बाकियों से कुछ ज्यादा पढ़ो, ये मेरा मानना है। और जब आप रिसर्च में जाते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता। वहां पर ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आर एच विटेकर साहब की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसी थी, या फिर उन्होंने कौन सी साल में क्लासिफिकेशन दी। वहां पर आप कंसेप्ट ओरिएंटेड चीजों को पढ़ते हो, तो वहां पे डेट डेटा ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। वहां पर आप किसी भी बुक पे हाथ मार सकते हो, जैसे नीट के लिए एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वहां पर हम अपनी चॉइस ऑफ बुक्स खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री में हम स्टायर भी पढ़ते हैं, व्हाइट एंड व्हाइट भी पढ़ते हैं, लेनिंजर्स प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, देन उसके बाद लिपिनकॉट्स बायोकेमिस्ट्री रिव्यू भी पढ़ते हैं, देन उसके बाद हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। अदर देन दैट यू सत्यनारायण इज आल्सो देयर, अदर देन दैट आदित्य आर्यास बुक इज आल्सो देयर, एंड इसके अलावा काफी सारी और बुक है जो कि आप लोग अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पॉइंट। आप कोई भी एक बुक पकड़ो माइक्रोबायोलॉजी की, जैसे कि यू कैन गो फॉर प्रेस्कॉट्स माइक्रोबायोलॉजी, आफ्टर दैट यू कुड गो फॉर टॉरा, उसको बेसिकली पढ़िए और अपने कंसेप्ट को बेहतर बनाइए, और पर्टिकुलरली उन्हें रिवाइज करते रहिए, बिकॉज इतनी मोटी बुक को रिवाइज करना इज अ बिग डील।
पढ़ना हो जाता है लेकिन रिवाइज करना इज इंपॉर्टेंट। मैरीन तबस्सुम, रूम टूर प्लीज। रूम टूर मैं आपको दे दूंगा एक अलग से वीडियो बनाकर। इशिता सरकार, टेल अस द बिगेस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो मेरी लाइफ में काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट है, लेकिन मेरे स्कूल का पहला दिन था व्हेन आई जस्ट एंटर्ड नारनौल, और वहां पर पहले दिन मुझे थप्पड़ पड़ गया था। वेडनेसडे था और लाइब्रेरी का एक पीरियड होता था, और मैंने 2-3 बुक इशू कराई क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट डे, सो लोगों के सामने शेखी मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 2-3 अपनी औकात से भारी बुक ले ली और उन्हें इशू कराने के लिए चला गया। और साइन मारते टाइम मुझे नहीं पता था कि नाम लिखते हैं, हमारे पिछले स्कूल में हम लोग साइन मार दिया करते थे, कैसे भी वी लिख के गोला वोला घुमा देते थे। तो उस टाइम पर मुझे थप्पड़ पड़ गया था, और वो मैडम इतनी मोटी थी कि उनका थप्पड़ लगते ही मैं बहुत पीछे जाकर के गिर गया था। एंड फर्स्ट डे पे जब तुम थप्पड़ खा लेते हो तो तुम्हारी इज्जत तार तार हो जाती है। तो उस टाइम पर आई थिंक इट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। मुझे गिने चुने थप्पड़ पड़े हैं स्कूल्स में, बट पहले दिन थप्पड़ खा लेना इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। एंड सिंस तुम्हें थप्पड़ों से सम्मानित किया गया है, तो तुम्हारी दोस्तों के नजरों में तुम्हारी इज्जत सातवें आसमान पे होती है। उसके बाद तुम कुछ नहीं कह सकते अगले 2-2.5 साल। अभी त्यागी भैया, आपने जो चाहा था बचपन से, क्या वो आपको मिला इन टर्म्स ऑफ योर ड्रीम्स? मेरे भाई, ड्रीम्स बचपन से ये नहीं होती कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बिजनेसमैन बनना है, टीचर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ये ड्रीम्स नहीं होती। वहां पे मेरी ड्रीम थी मुझे साइकिल मिल जाए, नहीं मिली। लैपटॉप मिल जाए, नहीं मिला। मोबाइल मिल जाए, नहीं मिला। सारी चीजें रुला रुला कर दी हैं भाई, सही बता रहा हूँ। मतलब ऐसे टाइम पे साइकिल मिली जब साइकिल का शौक मर जाता है ना, एकदम बिल्कुल। जब मजबूरी हो जाती है, साइकिल एक शौक नहीं रहता, उस टाइम पर साइकिल मिली। तो नहीं, ऐसा नहीं था। बट हाँ, मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मैं एजुकेशन की फ़ील्ड में रहूँगा, मुझे कुछ और नहीं आता था, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं था एकेडमिक्स में। तो वो जो क्लास के पीछे एकदम भोंदू बच्चे बैठते हैं ना, जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरे से होगा नहीं, उन्हें खुद भी पता है, मैं वो था। तो आई हैव चेंज्ड माय सेल्फ अ लॉट, एंड अभी सिंस एकेडमिक्स में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मैंने अपने लिए कभी ये माइलस्टोन डिसाइड किया ही नहीं था कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊँगा या फिर मैं अच्छा टीचर बन जाऊँगा। ये मैंने अपने लिए कभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं ऑथर बनूँगा या फिर ऐसा कुछ। तो चीज़ें खुद चलती रहती हैं, बस उनके साथ लेट्स गो विद द फ्लो और अपने एफर्ट्स देते रहो, क्योंकि लाइफ तुम्हें कुछ ना कुछ बेहतर ही दिखाएगी। ये जो अनप्लान्ड चीज़ें हुई हैं, आई थिंक दीज़ आर द बेस्ट थिंग्स इन माय लाइफ। मैं अपने लिए अगर प्लान भी बनाता तो मैं इतने अच्छे प्लान्स नहीं बना पाता। पर ये जो चीज़ें होती गई काम करते-करते, दे वर द बेस्ट। तो मैंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया कि अगर कोई मुझसे पूछे सर आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हो? मैंने अपने आप को इमेजिन करना 10 साल बाद छोड़ दिया है। क्योंकि अभी जो मेरे साथ हुआ है, आज जो मैं जहाँ पे बैठा हूँ या फिर मैं जो कर रहा हूँ, मैं 10 साल पहले ऐसा सोचता भी नहीं था, या 5 साल पहले ऐसा सोचता भी नहीं था कि मुझे ये करना है। ये हो गया स्पॉन्टेनियसली, सो आई एम थिंकिंग राइट नाउ कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा फोकस रहे, दैट्स इट। फिर जो चीज़ें होंगी वो अपने आप होती जाएँगी और बेहतर ही होंगी, अगर तुम अपने 100% ऑनेस्ट एफर्ट देते हो, ईमानदारी के साथ, बिना किसी के साथ छल-कपट किए, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। तो ये बात है यार, ऊपर कोई ना कोई शक्ति तो है, जो तुम्हें देखती है और तुम्हें सपोर्ट करती है। अगर तुम नेचर को सपोर्ट कर रहे हो, तो नेचर भी तुम्हें सपोर्ट करेगा। ये हम बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। डॉक्टर सौम्यादीप, पार्टी कब दे रहे हो भैया? यार कभी भी आ जाओ नारनौल हरियाणा, पार्टी इज़ ऑन। साकिब, विपिन सर, चेंज नाउअडेज़। यार चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, टाइम के साथ बदलना पड़ता है। बट आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज और नॉट, बट आई थिंक इट्स पॉजिटिव, बिकॉज़ एंड में एक लाफिंग इमोटिकॉन है। यश राज भाई, सवाल तो नहीं है बट कुछ कहना है। दिल से शुक्रिया आपको बायो को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। थैंक यू यश राज मेरे भाई, इट रियली मीन्स अ लॉट। आयुष्मान पांडा, if we put enough hard work now, is it still possible to crack top medical college like AIMS and MMC, given that preparation was okay in last 2 years? Yes. Nobody is zero. And if you are saying that your preparation was okay for last 2 years, इसका मतलब लास्ट 2 साल में आपको कुछ कुछ आता है, तो भी आप क्रैक कर ले जाओगे। If you start from zero, then getting a government college is a hope. But अगर आप कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे थे, अगर आप कंसेप्ट के साथ टच में हो ना, तो वो काफी अच्छा हो जाता है अगर आप अचानक से पेस पकड़ लेते हो। सो कंसिस्टेंट रहना इज इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क करना इज इंपॉर्टेंट, एंड मेक अ प्रॉपर प्लानिंग एंड जस्ट गो फॉर दैट। तबला लर्निंग, बिगेस्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू जॉइन फिजिक्स वाला टीम? माय नेम इज गौरव। गौरव मेरे भाई, अलग पांडे सर से बात होती है, अलग पांडे सर से इस रिगार्डिंग भी बात हुई थी। मैं तुम्हें जनरली बताता हूं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि विपिन, अगर तुम्हें मैं लेकर आऊंगा तो तुम्हें मैं बहुत अच्छे पैकेज पे लेकर आऊंगा। तो हमारी यही बात हुई थी, और ये बात सत्य है। तो मैंने उनसे उस टाइम पे कहा था कि सर ऐसा पैकेज वैकेज की कोई टेंशन नहीं है। तो उस टाइम पर मेरा जो पैकेज चल रहा था उससे कम पे भी मैं आने को तैयार था, लेकिन सर ने बोला कि अगर तुम आओगे तो तुम्हें मैं अपना पैकेज अपने हिसाब से डिसाइड करके एक अच्छा पैकेज दूंगा, तब हम आएंगे। तो ऑब्वियसली यार बातें होती हैं, अभी नहीं हो पा रहा साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ मन मुटाव है या फिर ऐसा कुछ। वी रियली सपोर्ट ईच अदर। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, हमेशा सर का मैसेज आता है। सर कोई माइलस्टोन अचीव करते हैं, हमेशा मेरा मैसेज आता है और उनका एक पॉजिटिव रिप्लाई आता है। हम दोनों के बीच में रिलेशन बहुत बहुत अच्छे हैं, और हमारी बातें फिलहाल होना थोड़ी-सी कम हो गई हैं, क्योंकि सिंस टाइम की कमी है। लेकिन वी मेक श्योर जब भी हमारे बीच में बात हो, 1 घंटा बात चले।
तो हम पूरा एकदम पीछे का बैकअप में जो भी बातें बची हुई रहती हैं सारी कर लेते हैं। सो ऑब्वियसली हमारी कन्वर्सेशंस बहुत अच्छी होती हैं। ओके शुभम, आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो? जैसा मैंने कहा यार, मैं अपने आप को फिलहाल कहीं नहीं देखता हूँ। बस हाँ, ये है कि अगर आप एकेडमिक्स के बारे में सोचो तो 5 साल में पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक दैट आई विल बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट सम गुड मेडिकल कॉलेज फॉर श्योर, या फिर मैं किसी रिसर्च लैब में काम कर रहा हूँगा अपने पैशन को फॉलो करते हुए, टीचिंग के पैशन को साथ-साथ रखते हुए। सो यस। ओके फ्रोजन, फिजिक्स वाला सर, बबीता, अमन सर, नेहा, विपिन सर, भाई रिंकी, अभी एक नया कैरेक्टर हमने भी लॉन्च किया है। गाली खाने से पहले भाग जाओ, बिल्कुल भागना पड़ेगा तुम्हें। अभय शर्मा, व्हाट्स द मोटिवेशन बिहाइंड यू दैट मेक्स यू सो as well as delivering great content on YouTube? I think the only motivation is कि कहीं कोई गाली ना दे दे। मेरी बहुत फटती है भाई गाली खाने से, समझ लो। अगर मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं डालता या फिर उसके बाद कोई अच्छा कंटेंट बूम नहीं होता ना, तो लोग कमेंट में कुछ-कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हैं, व्हिच आई रियली कांट हैंडल। क्योंकि अभी गालियाँ आना बंद हो चुके हैं काफ़ी दिन से, और लाइफ में कुछ टेढ़ा-मेढ़ा चल रहा होता है ना, उस टाइम पर अगर कोई ऐसे ही बोल देता है ना, छोटी-सी बात, तो वो दिमाग में घूमने लग जाती है। तो मेरे को डर लगने लग जाता है। बाकी यूट्यूबर्स का मुझे नहीं पता, मेरे 3 दिन 4 दिन वीडियो ना आए, मेरे को खुद को डर लगने लग जाता है, भाई अब मुझे कुछ धमाकेदार 5-6 घंटे का कंटेंट डालना पड़ेगा, बहुत अच्छा एक चैप्टर बना के, जिससे कि बच्चे यार सैटिस्फाई हो जाएँ, क्योंकि जेनुइनली मैं सारा कंटेंट अच्छे तरीके से फ्री में देना चाहता हूँ। तो मोटिवेशन बस यही है कि मैं किसी की गाली नहीं खाना चाहता। अगर कोई मेरी आस लगा के बैठा है कि इस बंदे का कंटेंट हम देखेंगे, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को मैं फुलफिल करना चाहता हूँ एट एनी कॉस्ट। सो दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन फिलहाल के लिए। Shivani, congratulations for 150K family. Thank you so much. My questions are how to clear backlog. करंटली चलाते रहो और पीछे पीछे से एक एक घंटा रोज बैकलॉग्स को देते रहो। योर व्यूज अबाउट एम्स एंड एएफएमसी। मेरी पर्सनल प्रायोरिटी अगर मैं बताऊं तो एएफएमसी है। आई एम एन आर्मी ब्रैट, 17 साल आर्मी कैंपस में काटे हैं। एएफएमसी इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी, इसलिए मेरे भैया भी एम्स की जगह एएफएमसी गए हैं। लेकिन एम्स इज द टॉप नॉच कॉलेज, जाहिर सी बात है, तो बच्चों का एम्स फेवरेट होता है। दोनों ही यार अपनी अपनी जगह सही है, टोटली डिपेंड्स कि आप क्या सोचते हो। ओके, वन ऑफ योर क्रेजियस्ट ड्रीम जो आज तक पूरी नहीं हुई। यार क्रेजियस्ट ड्रीम ऐसी है कि मैं लोगों के बीच से निकलूं ना तो हल्ला हो जाए यार, एक बार खतरनाक वाला। खतरनाक मतलब कोई आया है ऐसा कुछ। बट देखो यार, होता है नहीं होता कभी। अगर कुछ बड़ा कर रहे हैं, अभी कुछ सोच रहा हूं मैं, अगर कुछ ऐसा टेक टॉक वेट टॉक देने का मौका मिलता है, पॉसिबली एक बार मैं खड़ा हूं और जनता चीयर कर दे यार बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा हुआ है, लेकिन छोटे स्कूल्स और कॉलेजेस में हुआ है। अच्छी खासी भीड़ थी, उनके बीच से जब निकले तो देयर वाज अ ग्रेट सपोर्ट। बट ऐसा मैं चाहता हूं कि थोड़ी अडल्ट ऑडियंस बैठी हो, मतलब कि बड़े लोग, पापा भी ताली बजाएं जिसमें बेटा भी बजाए, एंड इट शुड बी अ ग्रेट थिंग। ओके, कैन वी एक्सपेक्ट अ कोलैब विद अलग सर? ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट। सर से जाके बात करो यार, सर को जाके बोलो कमेंट सेक्शन में, जहां भी बोल सकते हो। ओके, रोहन सैनी, हाउ यू आर सो पंक्चुअल एंड परफेक्ट टू योर कमिटमेंट सर, प्लीज सजेस्ट सम टिप्स, इट विल बी हेल्पफुल। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस फॉर 150K। यार वही है पंक्चुअलिटी, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं गाली नहीं खाना चाहता, बस सिंपल सी बात ये है, एक लाइन में कवर करूं तो इसलिए पंक्चुअल रहना पड़ता है यार, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ खेला नहीं जा सकता, राइट? सिद्धांत भैया, आपको कैसा लगता है जब आपके स्टूडेंट्स आपको रिकॉग्निशन मिलती है? डू यू फील प्राउड ऑफ योर स्टूडेंट्स? एंड कैसे आपने अपनी इस जर्नी में 0 टू 150K सब्सक्राइबर्स की मेहनत की? यार ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। दिस इज माय सेकंड जर्नी। पहले जो चैनल था 2 साल पहले, उस पे 2,16,000 फॉलोवर्स थे। तो माय ओनली ड्रीम इज टू गेट 216K सब्सक्राइबर्स, दैट्स इट। उससे ज्यादा मैंने सोचा नहीं है, उससे ज्यादा मेरा कभी माइलस्टोन मिलियंस का था भी नहीं। बट ये था कि मैंने जहां से खत्म किया था मैं वहीं से शुरू करूं। तो 216K पे आई बिकम जीरो। अभी आई एम नॉट इवन जीरो, अभी मैं नेगेटिव में चल रहा हूँ। तो मेरा बस ये है कि मैं जीरो से स्टार्ट करूं। जो लास्ट वीडियो मेरी बनाई थी मैंने, वो ओजोन पे थी, ओजोन लेयर डिप्लीशन। So when I was searching for my old video, I got a video named as ozone layer and its depletion. उस दिन ऐसा ख्याल आया कि मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। हर चीज जहां पे छोड़ी जाती है उसी से शुरू की जाए तो इट्स बेटर। तो इसलिए ओजोन क्लासेस नाम का कंसेप्ट दिमाग में आया। मैंने सर्च किया फिर यूट्यूब पे, ओजोन क्लासेस नाम से कुछ भी नहीं था। सो आई जस्ट गॉट दैट नेम। प्रीति अरोड़ा, हाउ यू गॉट द यंग साइंटिस्ट अवार्ड, द हार्ड वर्क बिहाइंड इट, हाउ यू अचीव्ड ऑल दिस? प्लानिंग करनी पड़ती है, एक रिसर्च टॉपिक लेना पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, पेपर्स लिखने पड़ते हैं, और उस पेपर को साइंटिस्ट के आगे 17-18 साइंटिस्ट होते हैं, उनके आगे डिफेंड करना पड़ता है इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। और जब वो सेटिस्फाई होते हैं तब आपको 100 लोगों की भीड़ में से यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिलता है आपकी रिसर्च के लिए। सो यस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट अल्टीमेटली व्हेन यू डू समथिंग इन अ वेरी नोवेल टॉपिक, देन यू कैन गेट इट अप। Okay, Saikat Mondal, sir, you are great example of hard work, bhaiya. My question is that you told once in special classes that you will make a video on your life. When that video will come?
We all are interested to know about how you balance your own study and teaching. By the way, congratulations for 150k. Following you since विपिन शर्मा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स. थैंक यू सो मच सैकात. मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ, आपके कमेंट्स भी मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज. और लाइव के ऊपर वीडियो यार अभी कुछ उखाड़ लेते हैं. अभी आई थिंक कुछ रहता है. सिर्फ यूट्यूब करना अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट एन अचीवमेंट. आजकल हर बंदा यूट्यूब कर रहा है, हर बंदा यूट्यूब कर रहा है. एंड काफी लोगों के अच्छे खासे नंबर्स में सब्सक्राइबर्स भी हैं. सो आई डोंट थिंक दैट इज अ मार्क ऑफ सक्सेस फॉर मी. मेरे लिए मैटर नहीं करता कि मेरे 1 मिलियन है या 10 मिलियन है. मैं आज भी भाई विपिन शर्मा हूं, मैं कल भी भाई विपिन शर्मा रहूंगा. मेरे लिए मैटर करता है कि आपने देश के लिए क्या किया है और आपने खुद को कितना बेहतर बनाया है टाइम के साथ. तो अभी मुझे वाइस प्रेसिडेंट साहब से अवार्ड मिलने वाला है. देन हेल्थ मिनिस्टर साहब जो यंग साइंटिस्ट अवार्ड देंगे अभी जो मुझे मिला है, तो उनकी तरफ से उनके साथ एक मीटिंग होने वाली है. देन आई एम गोइंग टू मीट द एजुकेशन मिनिस्टर. जब मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा उस टाइम पे आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एट द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल. तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो मुझे औरों से अलग बनाती हैं, क्योंकि मैंने जनरली एकेडमिक्स में कुछ किया है जिस वजह से लोग मुझे जान रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ यहाँ पे आके बैठ के, क्योंकि आधे से ज्यादा चैनल्स वैसे ही चलते हैं और लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं बिकॉज लोगों को पता नहीं है. लोग थोड़े से अनअवेयर है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत. आप 4 वीडियोस देख के मर्ज करके भी एक नई वीडियो बना दोगे, सो यू वोंट फाइंड एनीथिंग बैड इन दैट. आपको ऐसा लगेगा हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है, ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेबल है. बट अगर वो चीजें इतनी इंप्लीमेंटेबल है तो जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है वो क्यों नहीं कुछ कर पाया एकेडमिक्स में. तो यू नीड टू चेक आउट कि सामने वाला क्या कर रहा है. अगर उसके पास इतनी नॉलेज है, अगर उसके पास इतना ज्ञान है, अगर वो कह रहा है कि आपसे इतने घंटे पढ़ो, तो वो खुद भी तो पढ़ता होगा ना. तो उसने क्या किया, कौन सा एंट्रेंस निकाला. जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन. सबसे जाके पूछो कि सर आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी. जस्ट टॉक अबाउट दैट. ऐसा नहीं है कि लोगों पे शक करो, वो नहीं कह रहा मैं, बट एटलीस्ट ये कि गधे मत बनो. समझ लो, बिकॉज यू आर द स्मार्टेस्ट जनरेशन. हमारी जो जनरेशन है सच में बहुत स्मार्ट है, क्योंकि हम सही गलत का फर्क कर सकते हैं. लेकिन अगर तब भी तुम नहीं कर रहे हो इतने रिसोर्सेज होने के बाद, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन रॉन्ग रिसोर्स. और रॉन्ग रिसोर्स कभी ना कभी तुम्हारे ऊपर उल्टी पड़ेगी. कहा जाता है नीम हकीम जान को खतरा. तो आधी जो नॉलेज है इट इज ऑलवेज हार्मफुल. तो टेक दैट नॉलेज फ्रॉम रिलायबल सोर्स ओनली. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बहुत बड़े बड़े लोग हैं यार मोटिवेशन देने के लिए, उनको देखो. संदीप महेश्वरी सर को देखो भाई, 1000 करोड़ की कंपनी है, कुछ तो किया होगा ना बंदे ने. विवेक बिंद्रा सर को देखो, 1000-2000 करोड़ की कंपनी है, कुछ तो सही करके बैठे होंगे ना. जिसके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक बेसिक टूल है, एक कैमरा है, उन पे रिलाई करना इज वेरी डिफिकल्ट. सो जस्ट ट्राई टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि जिससे तुम बातें सुन रहे हो, ही इज करेक्ट और नॉट. जस्ट गो रिलायबली. ओके सत्यम झा, योर फ्यूचर प्लान्स ऑन दिस चैनल. इस चैनल पर यार एमबीबीएस के लिए मैं पढ़ाने वाला हूँ, रिसर्च टॉपिक्स आने वाले हैं. एंड कोलैब विद पीडब्ल्यू ऑब्वियसली. मतलब यस, इफ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. Priyadeep Sen, what makes you love biology from your heart? Obviously the content, क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, और मैंने 11th में कंबाइंड ली भी थी. जैसे ट्रिग्नोमेट्री देखी, हमने अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए और हम बायोलॉजी की साइड भगे भगे आ गए. उसके बाद बायोलॉजी में जो भी आया वो इंटरेस्टिंग लगने लगा, क्योंकि एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री से तो ज्यादा इंटरेस्टिंग था. नंदन कनेरिया, हाउ मेनी आवर्स यू स्टडीज इन 11th-12th में यार 4-5, हद मार के ज्यादा से ज्यादा 3-4, 5 भी नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है. बट हाँ 3-4 तो फॉर श्योर. सिंग अ सॉन्ग फॉर अस. मुझ में गाना, कैमरे पर गाने का गट्स नहीं है अभी, सही बता रहा हूँ. अदरवाइज मैं कर देता, बट मुझे सच सच में इसके लिए मुझे थोड़ा गट्सी होना पड़ेगा. सो व्हेन आई विल फील लाइक दैट, आई विल श्योरली डू दैट फॉर यू. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ ग्रेट कंटेंट. लव यू भैया, थैंक यू सो मच यार, लव यू टू. वैष्णवी, व्हाट डू यू डू टू रिलीव योर स्ट्रेस? क्योंकि मुझे अभी बहुत आ रहा है. ओके, जब मुझे स्ट्रेस होता है मैं सो जाता हूँ, यही सत्य है. मैं उसके साथ डील करने की कोशिश नहीं करता. फर्स्टली आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई एम हैविंग स्ट्रेस. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट ट्राई टू एनालाइज कि वो स्ट्रेस तुम रिलीव कर सकते हो या नहीं. कहने का मतलब है कि अगर एक प्रॉब्लम है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओके, क्या तुम उसको अकेले मिटा सकते हो? नहीं, अपनी कोशिशें कर सकते हो बस. अगर तुम अपनी कोशिशें दे रहे हो तो संतोष रखो, आप आराम से टेंशन मुक्त हो जाओ. बिकॉज व्हाट यू कैन डू इंडिविजुअली, यू हैव डन दैट. अपने एफर्ट्स लगा दो, उसके बाद टेंशन जा रही है तो ठीक, नहीं जा रही तो राम राम, उसके बाद चद्दर तान के सो जाओ. बिकॉज सिर्फ टेंशन लेने से कुछ नहीं होता. मैंने जितना देखा है यार, टेंशन लेने से आज तक कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया है. कोई प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढो, अगर सोल्यूशन नहीं है तो फिर ऐश करो. जाहिर सी बात है, अगर कोई बात अपने बस में ही नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं उसके बारे में, राइट? ओके, प्रतिभा सर, माय क्वेश्चन इज एनी मीटअप प्लान फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर नीट? इफ यस देन वेयर? अगर हम मीटअप करेंगे तो हरियाणा में करेंगे, और अगर हरियाणा में नहीं हो पाए तो दिल्ली में करेंगे. जाहिर सी बात है, मीटअप की तो ये 2 ही जगह है. और यस, वी आर प्लानिंग फॉर सम मीटअप विद प्लस स्टूडेंट्स से. कभी कभी बातें होती रहती हैं, तो अगर कोई आना चाहे तो फॉर श्योर. Enjoy what you learn. Sir, do you have any GF? Currently not. As you are so handsome, genuine,
I'm in love with you, Vipin Bhaiya, the way you teach. Please answer my question. And one of your oldest subscriber. Thank you so much यार, but अभी ऐसा कुछ नहीं है. इन चीज़ों के द्वार हमारे जीवन में थोड़े कम ही खुले हैं, तो पर ये हाँ, हैंडसम जेन्युइन लिखने के लिए शुक्रिया। ऐसा मुझे बहुत कम लोग कहते हैं, तो कोई भी कहता है तो उसके लिए अत्यधिक प्यार मेरे दिल में उमड़-उमड़ के आता है मेरे दोस्त। ओके, अराफत, माय क्वेश्चन, you said you never smoked or drank in your previous video. Yes. Even after you finish your graduation, how could you gain so much of self-control? I am asking this so I can gain that kind of self-control too, to stay away from mobile. Okay. Self-control is something that comes from the commitments that you have done to yourself. I mean, you could be dishonest to the people because they don't know about you. You could be dishonest to anyone in your family. झूठ बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई कला भी नहीं लगती. It's not a talent. But yes, you can't lie to yourself because it will give you self-analysis and self-doubt कि तुम खुद से सच नहीं बोल पा रहे हो तो हम जिंदगी में क्या करेंगे. तो इसीलिए कोशिश यही है कि मेरे सामने कोई बैठ के पी सकता है, मेरे टेबल पे बोतल रख के कोई पी सकता है, लेकिन वो मुझे पिला नहीं सकता, इतना मुझ में कॉन्फिडेंस है। तो मेरे दोस्त थे ग्रेजुएशन में, साथ में एकदम सुट्टेबाजी चलती थी और कुछ उसमें डाल-डाल के रोल कर के भी पीते थे, तो निर्वाणा वगैरह सब कुछ चलता था, बट हाँ, लेकिन आई हैव नेवर डन दैट एंड बेसिक उन्हें पता था कि इसको कोई बोलो मत कि तू ले ले और बाकी फिर कुछ भी करते जाओ। तो ऐसा मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे टेबल पे लोगों ने चिकन भी बैठ के खाया हुआ है कि हाँ भाई, मुझे फोर्स मत करो खाने के लिए, फिर मुझे पूछो मत, ऑफर मत करो, भाई तुम्हें जो करना है करो मेरे टेबल पे, मुझे उससे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भांति-भांति के लोग हैं इस दुनिया में। सो सेल्फ कंट्रोल कम्स फ्रॉम द कमिटमेंट्स दैट यू हैव डन टू योरसेल्फ, दैट्स इट। सिंपल बॉय, हु इज योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? काफी सारे लोग हैं यार, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, जीएन रामचंद्रन साहब हैं, बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, अपनी फैमिली के कुछ लोग हैं। जो भी बंदा जिसमें कुछ अच्छा दिखाई देता है मैं इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, अलग-अलग चीजें। जैसे मेरे पहले बायोकेमिस्ट्री टीचर थे डॉक्टर संजय, ही इज करंटली इन एम्स बठिंडा, ही इज द एचओडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो उनसे मुझे सोबरनेस बहुत ज्यादा सीखने को मिली। ही इज सच अ बिग शॉट, बिग साइंटिस्ट, लेकिन हमेशा किसी भी बच्चे से मिलना तो हाथ मिलाना, उनसे अगर वो आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हैं, इन केस उन्होंने नोटिस नहीं किया कि आप आ रहे हो, उनको सामने से गुड मॉर्निंग बोल देना एंड हाथ मिला लेना। काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इंसान को हम्बल बनाती हैं और उसमें हमारा कुछ जाता नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका अगर कुछ जा नहीं रहा है और आप सामने वाले को खुश कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको और बड़ा ही बनाएगी जीवन में, छोटा नहीं बनाएगी। सो ये सारी चीज़ें, तो किसी में भी कुछ भी अच्छा दिखता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मुझे सीखना है, तो येस, आई वुड डू दैट। ओके? ऑलराइट, चलो। ओके, साधना सिंह, हैव यू एवर फेस्ड ओवरथिंकिंग फेज? ऑब्वियसली यस। इफ यस, हाउ डिड यू गेट रिड ऑफ इट? प्लीज रिप्लाई। यार ओवरथिंकिंग हमेशा चलती रहती है। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार बेसिकली मेरा इंटरनेट चला गया था एंड एक प्रोजेक्ट था जो मुझे सबमिट करना था एंड बेसिकली मैंने एक मेल टाइप कर दिया था अपने फ़ोन से, मोबाइल डेटा से, कि ये जो प्रोजेक्ट है ये नहीं बन पाएगा और ये मुझसे नहीं हो पाएगा बिकॉज़ वो जो बड़ी फाइल थी उसको रेंडर होने में बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने वो मेल टाइप भी कर दिया था और उसी टाइम पे इंटरनेट आ गया। सो मतलब कि अगर इंटरनेट भी चला जाता था उस टाइम पर, मैं अपनी जॉब का टर्मिनेशन खुद टाइप कर देता था कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा। उस टाइप का भी एक फेज़ था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब पता है कि ओवरथिंकिंग से कुछ होता नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम कुछ उखाड़ पा रहे हो देन वेल एंड गुड। अगर ओवरथिंकिंग से कुछ नहीं हो रहा, दिमाग ही खराब हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, तो क्यों ही सोचना ज़्यादा। कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ तो हो। ओवरथिंकिंग करके आउटपुट ज़ीरो कर लेने से अच्छा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लगे रहो। जो हो रहा है 1-2 पन्ने पलटो, काम करो, आगे बढ़ो और टाटा बाय-बाय। ओके, आरुषि अरोड़ा, क्लास का नाम ओज़ोन क्लासेस क्यों रखा? जैसा कि मैंने आपको बोला कि लास्ट जो टॉपिक मैं सर्च कर रहा था अपना, दैट वाज़ ओज़ोन। वो सामने आ गया एंड पता नहीं अचानक से मन में ओज़ोन क्लासेस आया। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया क्योंकि 2 नाम के चैनल्स नहीं हो सकते बेसिकली, मतलब एक नाम के 2 चैनल्स नहीं हो सकते बिल्कुल एग्ज़ैक्ट रेप्लिका। तो मेरे को ओ और सी कैपिटल रखना ही था। तो ओज़ोन क्लासेस में मैंने देखा कि बिल्कुल सेम नाम का कोई चैनल तो नहीं है, कोई नहीं था, तो मैंने उसी दिन अपना नाम जो है ओज़ोन क्लासेस रख लिया था। पंकज गोडवानी, जिया बनाने का इरादा है या डायरेक्ट शादी? यार इरादा तो है, अब कुछ हो नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं फिर इसमें? बताओ, इरादा तो पता नहीं यार क्या-क्या करने का है, कुछ होए भी तो। ओके, शान, लाइफ चेंजिंग मोमेंट, डल मोमेंट्स हैव चेंज्ड माय लाइफ अ लॉट। जब-जब लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, सैक्रिफाइस करना पड़ा है या फिर लाइफ में ऐसा हुआ कि ऐसे घटिया मोमेंट्स आए हैं, मतलब कि व्हेन यू वर नॉट फीलिंग वेरी गुड, दे वर द लाइफ चेंजिंग मोमेंट। यार हर प्रॉब्लम सबसे पहले तुम्हारे ऊपर आ रही है। तो या तो तुम गधे बहुत ज़्यादा बड़े हो, मतलब ऐसा मैं सोचता था, मैं खुद के रेफरेंस में बता रहा हूँ, कि या तो तुम गधे बहुत ज़्यादा बड़े हो और या फिर तुम्हें चीज़ों से डील करना नहीं आ रहा। तो आई थॉट कि चीज़ों से डील करना नहीं आ रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिकॉज़ वी वर अनएक्सपीरियंस्ड। कोई भी नई चीज़ आती थी तो देख के सारे घरवाले हाथ खड़े कर देते थे, अरे यार ये तो होगा ही नहीं। तो आफ्टर दैट धीरे-धीरे जब देखा कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच कुड बी सॉल्व्ड फाइनेंशियली, पैसा आ जाता है तो कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। सम थिंग्स कम्स फ्रॉम स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, कि अगर
दिमाग का विकास कर लिया है कि किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी, तो उससे और विकास होता है एंड दीज थिंग्स मेक्स यू बेटर। तो आई थिंक लाइफ चेंजिंग मोमेंट सारे खराब मोमेंट्स ही रहे, अच्छे मोमेंट्स लाइफ चेंजिंग नहीं रहे मेरे लिए, क्योंकि वो एज एन अप्रिसिएशन लेता हूं मैं, लेकिन जो सीख आती है, जो दिमाग में घंटी बजती है, वो खराब मोमेंट्स को देख के बजती है। यार यार हम तो मॉल में कपड़े भी नहीं खरीद पा रहे, तो इस चक्कर में कि लेट्स मेक आवरसेल्फ फाइनेंशियली स्टेबल, इस फेज से निकलना है। थोड़ा सा छोटी छोटी चीजों से हल्की हल्की मोटिवेशन मिलती है एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो सबकी लाइफ में होना चाहिए एंड आई थिंक इफ यू आर ऑल्सो यार मिडिल क्लास ब्रैट देन यू कैन टोटली रिलेट विद मी। सो यस, कौशल विद ड्यू रिस्पेक्ट कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं? यार गर्लफ्रेंड नहीं रह चुकी हैं बट प्रपोजल्स आते हैं, तो ये बात सत्य है। अभिनव सर, आई जस्ट लव द वे यू टीच, द सब्सक्रिप्शन काउंट डोंट डू जस्टिफिकेशन विद द अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी कंटेंट दैट यू पुट फॉरवर्ड फॉर अस रेगुलरली, गॉड ऑफ बायोलॉजी। यार ऐसा गॉड ऑफ बायोलॉजी जैसा कुछ नहीं है, बट थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। अभी दुनिया में बहुत कुछ है बायोलॉजी में, इट इज द वाइडेस्ट सब्जेक्ट और मुझे 0.5% बायोलॉजी भी नहीं आती, सो ठीक है। सात्विक, आर यू हैप्पी विद योर सैलरी और यू वांट टू डू समथिंग बिग फॉर इट? यार आई एम नॉट हैप्पी बट आई एम नॉट सैड एज वेल। ये एक मिक्स्ड फीलिंग है, कभी मुझे लगता है कि यार ठीक है और कभी मुझे लगता है यार नहीं, कुछ ज्यादा होना चाहिए। सो ये टोटली डिपेंड करता है मूड पे कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम्हें सिर्फ रोटी पानी खाना है तो उस टाइम पर आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अगर तुम्हें भाई लैम्बोर्गिनी चाहिए तो नहीं, तो जाहिर सी बात है यार, ये कभी भी एक कांस्टेंट वो नहीं आती, एक कांस्टेंट फीलिंग नहीं आती इस चीज को लेके। बट हाँ, मेरी सैलरी डिसेंट है यार, तो मैं खुश हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुश हूँ। यस, एक दो दिन दिमाग खराब रहता है उस दिन छोड़ के। ओके विश्वास, कभी आपने प्रोफेसर से पंगा हुआ है? एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू शेयर? प्रोफेसर से पंगा यार, मतलब प्रोफेसर से नहीं हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर से हुआ है। सो इट वाज माय बायो ऑर्गेनिक एग्जामिनेशन और मैं 20-25 दिन से माय मॉम वाज नॉट वेल, सो आई वाज नॉट कमिंग टू द कॉलेज सिंस लॉन्ग। सो उन्होंने ऐसे बोला कि पेपर है तुम्हारा तो पेपर लिख दो, पेपर इन द सेंस क्लास टेस्ट, तो उसके कुछ इंटरनल के मार्क्स लगते हैं। तो मेरी डीन सर से बात हो गई थी, सर ये बात है, एंड आई वाज लाइक द टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी। सो अल्टीमेटली इतनी चलती है टॉपर की कि अगर आप कंसिस्टेंटली टॉप कर रहे हो तो कॉलेज वाले आपको थोड़ा बहुत प्रमोट करते हैं, थोड़ा बहुत आपको हाईलाइट करते हैं। तो हम गए कॉलेज में, तो उन्होंने बोला कि गिव दिस एग्जामिनेशन। मैं बोला सॉरी मैम, मैं तो पढ़ के नहीं आया हूँ। तो उन्होंने बोला पेपर देखो, एक भी नंबर का नहीं आता। तो पेपर 20 नंबर का था, मुझे 14 नंबर का पेपर आता था बिना कुछ पढ़े। तो मैंने उनसे बोला कि मैम मुझे आता है, 14 नंबर का आता है। तो उन्होंने बोला कर दो। मैं बोला कि मैम 20 में से 20 ही ले लेंगे, एक बार अलग से रीटेस्ट दे देंगे बैठ के, अभी नहीं। तो उन्होंने बोला अपने पापा का नंबर लिख दो। तो पापा अपने थोड़े चिल हैं, मतलब आर्मी ऑफिसर थे, एकदम चिल टाइप के हैं कि हाँ उन्हें पता है हमारा बच्चा नहीं आ रहा। तो कई बार फोन चला जाता था कॉलेज से कि आपका बच्चा नहीं पहुंचा है, तो वो कहता हाँ घर पे ही है, वो तो काम कर रहा हो, तो बैठ के पढ़ाई कर रहा है, हमें पता है हमारा बच्चा नहीं आया। तो ऐसा मतलब लोचा नहीं था, तुम कुछ भी बोल के घर पे बैठ सकते हो, तो तुम 2-2 महीने की छुट्टी भी मार सकते हो। मेरे घर वाले ऐसे नहीं है कि जा कॉलेज निकल, ये कर वो कर। तो दे वर लाइक वेरी सपोर्टिव। हाँ, एंड में रिजल्ट अच्छा आना चाहिए तेरे को, बाकी दिन जो भी करना है कर। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत पंगा हो गया था एंड आफ्टर दैट वाइवा में उन्होंने मुझे बहुत छीला, लेकिन आई वाज वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वाइवा, तो मैंने भी उनको फिर बहुत छीला रिवर्स में। उन्होंने ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे जो मुझे ना आ पाए, लेकिन हम चारों तरफ से तैयार थे। जो भी सिलेबस का क्वेश्चन था, वो सारे हमने बता दिया एंड एट द एंड ऑफ द डे शी गॉट इम्प्रेस्ड एंड हाईएस्ट मार्क्स लगे यार वाइवा में, अच्छी बात है। अभिनव सर, ओके ये बात तो हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं। अमन भैया, आपको टीचर बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? यार मैं जब पढ़ाने लगा तो आई थॉट कि कर सकते हैं। ये इंस्पिरेशन बेसिकली यहाँ से आई कि ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में मैं 15 मिनट में वो जो बच्चे रहते हैं ना, जो अपने साथ वाले बच्चों को पढ़ा देते हैं सब कुछ, उन बच्चों में से था। तो अंकित, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जिसका मैंने गाना भी शेयर किया था टेलीग्राम पे, वो गाने बनाता है, तो उसको मैं पढ़ाता था एंड अल्टीमेटली ही यूज्ड टू टेल कि यार जो बच्चा 6 महीने में कुछ नहीं सीखा ना, उसको तूने 15 मिनट में ये टॉपिक बता दिया, तो तू यार बढ़िया आदमी है, तू टीचर बन सकता है। मतलब ऐसे उस टाइम पे टीचर बनने का कोई ख्याल नहीं था। तो अल्टीमेटली आई स्टार्टेड वाचिंग संदीप महेश्वरी सर एंड आफ्टर दैट आई ट्राइड कि यार एक बार कोशिश करते हैं। सो इट वाज अ वेरी अर्ली फेज, जब बहुत ज्यादा लोग यूट्यूब पर काम नहीं कर रहे थे टीचिंग के फेज में, और उस टाइम पर आई ट्राइड और गाड़ी चल पड़ी, और चल पड़ी तो फिर यार रेगुलर डालने लग गए। जब गाड़ी नहीं भी चल रही थी तब भी मैं रेगुलर डालता था, तो रेगुलरिटी इज द की। उस टाइम पर मेरी 2 साल में आई थिंक 800 वीडियोस आ चुकी थी, यानी एक दिन में एक वीडियो से ज्यादा का एवरेज था उस टाइम पर, 4 साल पहले। तो यस, आप इतना काम कैसे कर लेते हो? डेली रूटीन मैं बता चुका हूँ यार, काम करने के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर कोई मुझे बोले कि भाई सो जा, तुझे 2 लाख रुपए दे देंगे महीने के, तो मैं सो जाऊं तो कोई और चारा नहीं है यार, तो करना पड़ता है। ओके, दैत्री नायक सर, व्हाट वी आस्क यू सर, यू हैव शेयर्ड ऑल इवेंट्स इन योर लाइफ us which motivates all, you himself a great motivation for
us who sacrifice many things that usually a science student aimed. We are working hard to share good content of knowledge to all students. At the end, my question is, what is your future goal? Means what you will do after PhD. I'll try to become assistant professor or a good researcher, बट टीचिंग को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, दैट इज श्योरिटी. मैं अभी बता रहा हूँ यार, अगर मुझे टीचिंग छोड़नी पड़ी और रिसर्च में जाना पड़ा तो मैं रिसर्च छोड़ दूंगा, मैं टीचिंग में आ जाऊंगा. दिस इज रियली समथिंग दैट आई लव. ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को टीचर बोल रहा हूँ और मैं सिर्फ 15 मिनट की मोटिवेशन झाड़ रहा हूँ. मैं 3-3 4-4 घंटे लगातार पढ़ाता हूँ डेली बेसिस पे, और मैं मैराथन्स भी लेता हूँ 7-7 8-8 घंटे की. मुझे सच में इस काम में मजा आता है बहुत ज्यादा. तो इफ आई वांट टू सी माई सेल्फ इन फ्यूचर एज अ वेरी गुड टीचर, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है पढ़ाने के लिए, जो पढ़ाने को जेन्युइनली एंजॉय करता है, देन यस आई वांट, आई बी मेकिंग माय करियर इन टीचिंग ओनली. सो यस, मुझे जेन्युइनली काफी पसंद है. और अगर मैं कॉलेज में पढ़ा पाया बड़े बच्चों को तो यस, बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी. मोहित, हाउ डिफिकल्ट यू टू डील विद योर पास्ट सिचुएशंस? पास्ट सिचुएशंस वर वेरी बैड, हैक्टिक, ड्रामेटिक, डिजास्टरस. बहुत ज्यादा कुछ था ही नहीं. एमलेस, फोकसलेस, रिसोर्सलेस, ब्रेनलेस, everything. You can call me a fool. If I'll consider myself before 5-6 years, you can call me a big fool. But it got a lot of efforts to got myself converted from a big fool to a big bull, right? So काफी चीजें थी यार जिन्होंने चेंज किया, बट that realization is important. You have nothing to lose and you have all the things to gain. So you are master of your game now. You are the only tiger in a forest. You need to hunt. That's it. तो चीजों को चेज करना स्टार्ट किया एंड फिर मजा आने लग गया, फिर आदत बन गई. तो अच्छी बात. स्नेहा पाटिल, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल टू टीच स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट? संदीप महेश्वरी सर की वीडियो देखी, इसीलिए अपना पहला क्यूएनए मैंने सर को डेडिकेट किया था. उन्होंने बोला कि जो करना चाहते हो करो, बिना डरे. लोग जो बोलेंगे नहीं बोलेंगे देखा जाएगा. आज जो लोग खिलाफ थे वो साथ हो गए, तो उनकी बात ठीक थी. चैनल स्टार्ट करने का मोटिवेशन उनसे था, पढ़ाने का पहले से था कि हाँ अगर आऊंगा तो कुछ कॉमेडी वॉमेडी नहीं, नॉर्मल बैठ के बातें करेंगे. Do you ever feel depressed? Yes, obviously it is human nature. Everyone feel depressed. अगर आपको लगता है कि जो motivational speakers है वो depressed नहीं होते, तो it's not the case. But yes, they deal with it in a better way. So yes, I feel depressed, but I am now dealing with it in a critical way. तो अब मुझे affect ज़्यादा नहीं करती है चीजें. What qualities do you want in your soulmate? There are no specific qualities. I just want her to understand me. I just want me to understand her. If I am getting someone's daughter in my house, this becomes my responsibility to fulfill all her dreams. This becomes my responsibility to give her each and every happiness, because she has left her parents to be with my family. I should give her all the things in such way that she don't remember her family at all. She must think that she is in her family atmosphere only. So I'm very mature in this case, and I think my soulmate should just be like very very normal. मुझे कुछ बहुत धुआंधार नहीं चाहिए भाई, लेकिन मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैं पूरी करूंगा बहुत अच्छे तरीके से. एंड बस ये है कि सामने वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से समझे. दे शुड बी अ वेरी गुड मैच, and that's how it works, right? Okay, you are my most favorite biology teacher. I am blessed to have you as my mentor, bhaiya. Please do reply my question if possible. Thank you so much, Neha, it really means a lot. Neat Hub, sir, my family condition is worse, give me some tips so that I could be financially stable at the age of 19. So Neat Hub यार, you can start freelancing at the initial time, और उसके बाद आप ब्लॉगिंग वगैरह से स्टार्ट कर सकते हो. इफ यू डू हैव इंटरनेट कनेक्शन, इफ यू डू हैव मोबाइल फोन और लैपटॉप, जस्ट स्टार्ट विद ब्लॉगिंग, एंड आफ्टर दैट यू कैन कम इनटू डिजिटल मार्केटिंग, एंड देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स. सीखने के लिए फ्रीलांसिंग कर लो कुछ दिन, एंड आफ्टर दैट आप इतना कमा पाओगे कि आप अपने पढ़ाई का खर्चा निकाल पाओ, और धीरे धीरे वो बढ़ता है. तो स्टार्टिंग में सैलरी नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, तो आप स्टेबलाइज हो जाओगे कुछ महीनों के अंदर. Lohit, first of all, Congo, sir, tell about your awards and hard work that you have done for getting this award, and that will really motivate us. So, अभी currently I have made an Asian record. हमने एक बुक लिखी है मिलकर, 500 साइंटिस्ट ने मिलकर. सो इट इज द बुक विच इज वेरी कंसाइज. उसमें अराउंड 300 के आसपास पेजेस है, जिसको 500 साइंटिस्ट ने मिलकर लिखा है. सो इट इज द बुक विच इज द बेस्ट बुक ऑफ नैनो मेडिसिन टिल डेट. हर एक पन्ना अपनी फील्ड के पायनियर ने लिखा है, एंड उसके लिए हमने एशियन रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड दोनों बनाया है, वो मुझे मिलेगा. आई हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एंड यस आई हैव क्लेम्ड इट, आई हैव गॉट इट एज वेल. वो भी मेरे पास पहुंचेगा, मई तक पहुंचेगा. एंड उसके अलावा मुझे अभी बेस्ट साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है CSIR की तरफ से.
उसके अलावा आई हैव आल्सो प्रेजेंटेड माय पेपर इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। अदर देन दैट IISN की तरफ से मुझे मिला है यंग अचीवर इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। GTAA की तरफ से मुझे मिला है यंग टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड इसके अलावा मुझे नेशनल प्राइजेस भी मिल चुके हैं फॉर द सोशल सर्विस दैट आई डू। मतलब मैं ये बताना नहीं चाहता था, बट जो मेन एम है उसमें यह है कि मैं बच्चों को फ्री में पढ़ा पाऊँ। सो एक बच्ची है एंड वी यूज्ड टू पे हर फी। आई एम ट्राइंग टू अडॉप्ट हर। I tried to adopt her basically, but my parents refused क्योंकि उसके पेरेंट्स हैं, okay, and they are responsible, but they are not very rich. So my mom and dad just told me that if you want to help her, just help her financially because she is a bright student. So initially she was not knowing English, so we taught her English, and after that we got her to a good private school, English medium school, and now she is reading well, and we are uh, sponsoring her. So I'm basically sponsoring her. ये कभी मैं लाना नहीं चाहता था, but मुझे ऐसा लगता है अच्छी बातें फैलाने से बढ़ती हैं, तो I'll introduce you guys to her someday for sure. If she allows only then. So yes, everything is going fine and चलती है यार इसी प्रकार से, और काफी सारे और अवार्ड्स हैं, तो अभी मुझे यार ऐसे ध्यान भी नहीं है कि मुझे कौन कौन से मिल चुके हैं, बिकॉज आई एम लाइक गेटिंग देम फ्रॉम लास्ट 4-5 years। तो अकेडमिक्स में तो आए चौथे दिन मिलता रहता है यार मुझे, मतलब कभी ये कर दिया, कभी वो जीत लिया, कभी किसी क्विज में चले गए, नेशनल साइंस कंपटीशन जीता है, नेशनल साइंस क्विज जीत के आ गए, नेशनल पोस्टर मेकिंग कंपटीशन जीत के आ गए, तो वो सब चलता रहता है। ऐसे बताने लगा तो माय सीवी इज वेरी लॉन्ग, तो मैं कभी अपनी सीवी पोस्ट कर दूंगा, यू कैन रीड कि एक्चुअल में क्या क्या मिला है। तो यस, जो नेशनल लेवल के थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, अदर देन दैट इंटरनेशनल लेवल के भी कुछ हैं विच आई विल अपडेट यू गाइस विद। आशीष, फर्स्टली भैया थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से दिस ईयर मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, तो कांग्रेचुलेशन आशीष, ही इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर्स ऑफ माइन, और पर्सनल दोस्ती हो चुकी है अब काफी अच्छी। योर टीचिंग स्टाइल इज द वन ऑफ द ऑसम टीचर इन द होल वर्ल्ड, और आई फॉलो योर लेक्चर्स फ्रॉम चैनल विपिन शर्मा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। एंड माय क्वेश्चन इज दैट कि सर आप मेडिकल साइंस के लिए टीच करने वाले हो कि नहीं? बिल्कुल करने वाले हैं यार। अगर करने वाले हो तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोकेमिस्ट्री, पैथो एंड इम्यूनोलॉजी, एंड अदर देन दैट बिट ऑफ फिजियोलॉजी एज वेल। अगर करने वाले हो तो कौन सा सब्जेक्ट ये हो चुका है, वेरेवर, ओके, व्हेनेवर यू विल स्टार्ट टीचिंग मेडिकल साइंसेज, बिकॉज आवर कॉलेजेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम फेब। तो यार अभी थोड़ा सा नीट का सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद आई विल श्योरली स्टार्ट दैट अप। तो रिसर्च का और एमबीबीएस का बहुत पहले सोच रखा था, तो करना ही है। सोनाली, सर जी, हेलो, हेलो यार, प्लीज आंसर माय फ्यू क्वेश्चंस फॉर श्योर। हाउ टू बी मोटिवेटेड एनी टाइम? Okay, to get motivated, it becomes very crucial to have a clear cut goal, okay, that can keep you driving always। क्योंकि देखो यार, अगर गोल बहुत छोटा है ना तो उसमें मजा नहीं आता। अगर समझ लो गोल ये है कि मुझे एक बोतल पानी पीना है, तो वो तो मैं 5 मिनट में पी के आ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद द मोटिवेशन लेवल विल बिकम सैचुरेटेड एनी हाउ। लेकिन अगर गोल कुछ ऐसा है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के बाद एमडी करनी है, एमएस करनी है, अगर वो जेन्युइनली एक गोल है तो उसके लिए मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब भी किताबों को देखो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए और किताब हाथ में आ जानी चाहिए। हाउ टू कंट्रोल एंगर, आई हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस इन दैट, बट आई थिंक इसमें यार क्या ही बोलूं, बिकॉज आई डू नॉट गेट एंग्री वेरी ऑफन, बट हाँ, वेन एवर आई गेट एंग्री, 5 मिनट में मैं जाके सॉरी बोल देता हूँ। मेरा सारा खेल 5 मिनट में खत्म हो जाता है अच्छे तरीके से। इफ आई एम लाइक एंग्री ऑन माई मॉम समहाउ, आई जस्ट यूज टू अपोलोजाइज। ऐसा नहीं हुआ कि किसी रात को मैं बिना खाना खाए सो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है मेरे साथ। ये मेरा बहुत पुराना रिकॉर्ड है, और ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से कोई बिना खाना खाए सो गया, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट इन माई केस एट माई हाउस आई नेवर लेट दिस हैपन। सो यस, ओके, हाउ टू स्टडी वेल इवन सिचुएशन डू नॉट सपोर्ट। यार ये कैसे बता सकता हूँ, यू नीड टू स्पेसिफाई द सिचुएशन, बट इफ इट इज your mental situation that do not support, then try to make yourself more calm, because you also talked about anger. Just do some sort of meditation and just be very good to your books, just be a friend of them, because a book is going to teach you a lot of things which no one else can do for you. So yes, just do this up. And what to do if you feel hopeless? Just get a ray of hope, and if not, then create a hope. If opportunities doesn't knock, build a door। किसी बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि अगर अपॉर्चुनिटीज आके खटखटा नहीं रही हैं तो दरवाजा खुद बिल्ड कर दो। सो इफ यू थिंक दैट यू डू नॉट हैव होप्स, क्रिएट सम होप्स। झूठी नहीं, लॉजिकल, लेकिन यस, दे विल वर्क। ओके, लव फ्रॉम ओडिशा, लव फ्रॉम हरियाणा। चलिए, हिमांशु पटेल, सर माय क्वेश्चन इज हाउ यू थिंक यू शुड टीच स्टूडेंट्स इन यूट्यूब? ओके,
वेरी फर्स्ट टाइम प्लीज टेक माय क्वेश्चन। हिमांशु यार वही वीडियो देखी संदीप महेश्वरी सर की, अच्छा लगा सुन के, और टीचिंग पहले से करनी थी तो एक दिन एग्जीक्यूट कर दिया, बच्चों को बड़ी पसंद आई, लाइक डिसलाइक बहुत अच्छा था, हमने भी सोचा चलो यार जय हिंद जय भारत, इसको आगे बढ़ाते हैं। वैभव, व्हेन विल वी सी विपिन सर एंड फिजिक्स वाला बोर्ड टुगेदर? यार जब भी फिजिक्स वाला सर बुलाएं, एनी टाइम। सुधांशु, माइंड फर्स्ट कमेंट, भैया आपके लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है जो आप इतने अच्छे से मैनेज कर लेते हो? नेशन वांट्स टू नो। भाई यार अलग अलग प्रकार के कामों में उंगली करने की कोशिश करना, फिर फंस जाना और उस ट्रैप से निकलने की कोशिश करना, सिंपल साइकिल है। सार्थक, रिश्तेदार वाली वीडियो पेंडिंग थी, कब आएगी सर? रिश्तेदार वाली वीडियो यार रिश्तेदारों ने सब्सक्राइब कर दिया है, पंगा ये है, अगर वीडियो आ गई मेरी लेनी देनी हो जाएगी पूरे के पूरे समाज में, पूरे के पूरे परिवार में, पूरे खानदान में। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस रिस्क, क्योंकि अब वो सब्सक्राइब करके मेरी मम्मी को बताते हैं, अरे कल वाली वीडियो, अरे वाह क्या कॉमेडी की है, पोखरियाल पोखरियाल, उन्हें पता भी नहीं पोखरियाल। हाँ, अब क्योंकि ये बातें होने लगी हैं, नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ माय सर्कल। हालांकि मैं रिश्तेदारों से कभी बात नहीं करता या फिर मेरे बारे में कोई बात नहीं करता, दोनों ही केसेस सही हैं। तो अब क्योंकि हम बातों के हिस्सा बन चुके हैं तो अब हमारे पेले जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इसका हम कम ही जो है आप लोगों के सामने बखान करेंगे, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गेट इट इन अ डिसेंट वे। चंदन, होल लाइफ एम, भाई जो मैंने बताया बच्चों की पढ़ाई को स्पॉन्सर करना है, कुछ बच्चों की भी अगर मैं पैसा कमाता हूँ और मैं कहीं लगा देता हूँ 10-20%, देन आई एम ओके विद दैट। मेरे को बहुत बड़े सपने नहीं है मेरे को बहुत बड़ा बंगला नहीं चाहिए, मेरे को लैम्बोर्गिनी में नहीं घूमना, गाड़ी होती है 4 पहिए की, चाहे वो वैगनआर हो चाहे वो ऑडी हो। तो मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ी में इन्वेस्ट नहीं करने वाला, कोई बहुत ज्यादा, मेरे पास अच्छा खासा बड़ा घर है, तो मुंह में डंडा डाल के पोछा मारोगे तो तुम 1 साल तक पोछा मारते रह जाओगे। अच्छा खासा घर बनाया हम लोगों ने, अच्छे रूम्स है, 5-6 रूम्स है, तो यस वी आर वेरी सेटिस्फाइड, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। ठीक है, मतलब अब जो भी आएगा वो खर्चा होता रहे, थोड़ा बहुत मैं सेविंग्स कर लूँ, इन्वेस्ट कर दूँ कहीं पे, दैट्स इट। मुझे बहुत ज़्यादा बड़े एम नहीं है मेरे पैसे को लेके, तो इसलिए हम कुछ ट्राई नहीं कर रहे। ओके, आई विश दैट यू गेट अ पेटेंट ऑफ मेडिकल सून। चंदन तुम्हारे मुंह में यार डेयरी मिल्क मैंने एक पेटेंट फाइल कर दिया एंड आई विल गेट दैट नेक्स्ट मंथ, तो आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग दैट। पांडा जोन, सर क्वेश्चन फॉर यू, डॉक्टर क्यों नहीं बने आप, साइंटिस्ट क्यों बने? यार मैं अगर डॉक्टर बनता तो मैं बहुत खुद डॉक्टर बनता, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, इस बात को मानने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मुझे मेडिकल फील्ड में रहना था, मुझे चीजें क्रिएट करनी थी जो डॉक्टर्स यूज कर पाए, तो दैट्स व्हाई आई एम अ नैनो मेडिसिन साइंटिस्ट राइट नाउ। तो मैं कुछ ऐसा क्रिएट करता हूं जो लोगों के काम आ सके। आई वांट टू डील विद प्रॉब्लम्स, ओके, बट बीमारियों से डील करना मुझे ये लगता है कि मेरे बस में इतना नहीं, या उस टाइम पर मुझे लगा ऐसा नहीं था। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उस चीज को छोड़ा मैंने, राइट, बिकॉज सीट खराब करने से अच्छा यार बैक स्टेप ले लो। मैं आगे डॉक्टर बनता फिर टीचर बनता, कोई सेंस नहीं है यार उस बात की। उसके बाद में कोई गवर्नमेंट टीचर भी नहीं बन पाता, क्योंकि एक एमबीबीएस बंदा एलिजिबल ही नहीं है इन सब चीजों के लिए। आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, फिर बीएड करना पड़ता है, तब आप स्कूल में पढ़ा पाओगे। आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, पीजी करनी पड़ती है, फिर आप पीएचडी करते हो, तब आप कॉलेज में पढ़ा पाओगे। सिर्फ एमबीबीएस वाला टीचिंग में आ गया है तो वो ऑनलाइन चल जाएगा यार, मतलब काफी लोग कर रहे हैं, टोटली अप्रिशिएटेड, वेरी वेल डन। लेकिन जॉब्स के लिए एलिजिबल होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब रियलाइज हुआ यार रिसर्च में ही जाना है तो बीएससी एमएससी पीएचडी इज द ओनली वे। अपना भाई सीधी बात है, टाइम और एफर्ट कहीं और वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। चीजों को एनालाइज करो, समझो, दो पटरियों पे पैर रख के मत भागो, एक जगह चुनो और उसी में घुस जाओ अच्छे तरीके से। अब जिंदगी अच्छी कट रही है एंड आई एम एक्सेलिंग इन माई फील्ड, तो इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं, राइट। कहीं और रह के स्ट्रगल करने से अच्छा है कि दूसरी फील्ड चुन के एक्सेल करो। जस्ट आस्किंग सर, सॉरी अगर बुरा लगा हो तो, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, लव यू वेरी मच पांडा जोन, लव यू मेरे भाई। सत्यजीत बेहरा, हाउ मच वॉज योर फर्स्ट इनकम एंड वेन? सत्यजीत मेरे भाई, फर्स्ट इनकम आई थी 9 महीने बाद, 9 महीने इन द सेंस जब मैंने यूट्यूब पे 9 महीने काम किया था, तो दैट वाज माय फर्स्ट इनकम। इट वाज अराउंड 17,500, और उससे मैंने अपना पहला लैपटॉप लिया था आसूस का, एंड वो लैपटॉप 24,000 का था तो 9 महीने की कमाई से आई वॉज नॉट इवन एबल टू परचेज माई फर्स्ट लैपटॉप, उसमें भी 6,500 रुपए मुझे दूसरों से लेने पड़े थे, पापा वापा से और मेरी बहन से, तब जाके। तो यस इट वाज आई थिंक 17th ऑफ अक्टूबर, 17th अक्टूबर नहीं है, 27th अक्टूबर सॉरी, यस यूट्यूब का 27 के आसपास आता है, 26-27। तो उस टाइम पर 9 महीने में सिर्फ ऐसे हजार हजार 2-2 हजार रुपए मिलते थे, तो उतना ही कलेक्ट हो पाया था। यस, चैनल न्यूज, सर आप भी इंस्पिरेशन ब्लॉग्स जॉब का अलग से चैनल क्यों नहीं बनाते? ओके यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ओजोन 2.0, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो। मैं ट्यूसडे से पक्का वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा, 15,000 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए प्लीज। और मैंने सोचा था यार उस चैनल पे मैं रेगुलर रहूंगा, नहीं रह पाया। अब आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कीप सम शॉर्ट वीडियोस ओवर देयर ऑन डेली बेसिस। तो यस, अभी इसके बारे में सोचा है हमने। प्राणु, थैंक्स भैया, आपकी वजह से मेरा बायो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, कांग्रेचुलेशंस। हियर आर सम क्वेश्चंस।
तो आपके पीछे कभी कुत्ता दौड़ा है? बहुत ज़ोर से दौड़ा है भाई, लेकिन एक सरदार अंकल जी थे जिन्होंने मुझे बचाया। आई एम वेरी, वेरी थैंकफुल टू हिम। साइकिल पे आया अचानक से, उन्होंने देखा एक बच्चे के पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है। साइकिल से आए भाई, घर जा रहे थे, उल्टे आए और बचाया और साइकिल पे बैठा के मुझे मेरे घर छोड़ा। ये बात है बिनागुड़ी की, जब हम वेस्ट बंगाल में थे उस टाइम की। मैं 4th क्लास में था और बहुत ज़ोर से भागा भाई। मेरे को पता लगा भाई हवाई चप्पलों में जादू है उस दिन। हवा से हल्की बहुत तेज़ भागा मैं। यूनिवर्सल कोड वेपन तो हर जगह काम आता है, बट पोकू 10 कोड कहाँ लगाना है? पोकू 10 भी यार अपने नाम पे मैं करा लूँगा कुछ दिन बाद, तो तुम अनअकैडमी पर ही लगा सकते हो। भैया क्या आपको मराठी बोलनी आती है? अगर आती है तो बोल के दिखाना प्लीज़। यार मराठी में आई जस्ट नो ओनली अ फ्यू वर्ड्स। व्हेन आई वेंट टू महाराष्ट्र फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो मैंने वहाँ पर एक डिश खाई थी जिसका नाम था मावल मिसल, इफ आई एम करेक्ट, मुझे बहुत टाइम हो गया है। दूसरा, आई वाज़ सर्चिंग फॉर टॉयलेट, टॉयलेट होल डे आउट। हम टैक्सी में बैठे थे, हम लोग घूम रहे थे कैब वैब में और टॉयलेट मिल नहीं रहा था, सो एक बंदे ने इशारा किया कि वहाँ है टॉयलेट एंड वहाँ पे लिखा हुआ था मुतारी साठी। तो आई थिंक आई एम करेक्ट इनफ, सो आई थिंक शौचालय को मुतारी साठी कहते हैं। मुझे 2-3 ही वर्ड्स आते हैं, तो अपॉलजीज़ फॉर दैट। लव फ्रॉम महाराष्ट्र, लव फ्रॉम हरियाणा यार। ओके। हर्षिता मंगल, योर निकनेम। मेरा घर का नाम है रिंकू, फिलहाल मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ टू विपू, बट विपू कोई बुलाता नहीं है, सारे खानदान में रिंकू ही फेमस है। स्टूडेंट्स विपू बुलाते हैं फिलहाल। योर बिगेस्ट फियर? माय बिगेस्ट फियर इज, ऐसा कोई खास फियर नहीं है, बट आई एम एक्रोफोबिक। यस, बट उसके अलावा ऐसे जिंदगी में कोई खास फियर नहीं है। चीज़ों का डर लगता है, अंधेरे का डर लगता है, ऊँचाई से डर लगता है, गहरे पानी से डर लगता है। तो यस, अगर कोई बीच है मेरे सामने और मेरे घुटनों से ऊपर पानी आ गया तो मैं बाहर आ जाता हूँ। स्विमिंग पूल में जो बच्चों वाला होता है 4 फीट वाला, उस स्लैब में नहाता हूँ। सो 6 फीट वाले में मैं आज तक कभी नहीं गया। मेरी जहाँ से अगर ऊपर पानी आ गया तो साँस को कुछ होने लग जाता है। तो यस, पानी का और इसका हाइट का बहुत फ़ोबिया है। ओके। सर आपके मार्क्स इन 10th एंड 12th? 10th में यार 10 सीजीपीए थोक के भाव बिक रही थी जिस टाइम पे हम 10th में थे। 12th में यार 80.6 परसेंटेज, नॉट वेरी डिसेंट। ग्रेजुएशन में थोड़ी अपडेट करी तो इट वाज़ 90 पॉइंट कुछ परसेंटेज एंड पीजी में और अपडेट करी, दैट वाज़ 93.6 परसेंटेज, द हाईएस्ट टिल डेट। लास्ट सेमेस्टर में आई वाज़ हैविंग 97.6 परसेंटेज इन पीजी। तो बढ़ती गई है टाइम के साथ, कम नहीं। 12th के बाद कोई अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट आपकी लाइफ में? बहुत सारे हैं। एक बार बच्चे कम आए थे तो सर ने मुझे खड़ा कर दिया था स्टेज के ऊपर कि इस बार कमांडर तुम बनोगे। यस, तो हम कमांडर बने। तो वहाँ पे जय हिंद बोलना होता है, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को पता होगा। हम भाई अलग ही लग गए, वंदे मातरम और ऐसे करके। तो लोगों ने साथ-साथ बोल दिया, वो अलग बात है। जैसे वंदे मातरम मैंने बोला तो वंदे मातरम बोल दिया, वो भी अपने देश का ही है। लेकिन मुझे बाद में याद आया कि भारत माता की जय और जय हिंद होता है। तो सब लोग हँसे भी फिर वंदे मातरम बोल के। मैं कहा यार ये क्या चक्कर है? कुछ गलती तो नहीं हो गई? फिर सर ने बताया, तो ऐसे बेइज़्ज़ती हुई क्योंकि सारा स्कूल तुम्हें देख रहा है अकेले बंदे को। तो यस, तो उसके बाद ऐसे 3-4 दिन ऐसे हुआ, वंदे मातरम ऐसे लोग मिलते थे तो मिलते ही चिढ़ाने लग जाते थे, और भाई क्या हाल? ऐसे। तो यस, स्कूल में बहुत बेइज़्ज़ती हुई है भाई अपनी। योर ड्रीम? एज़ आई टोल्ड, to provide affordable education to a lot of people and second to do something for my country. That's why I'm not going out for research, otherwise I have got some opportunities to move to US and yes, but no. कभी आप डिमोटिवेट होते हो? अरे बहुत बार यार, बहुत ज़्यादा बार। आरुषि आर यू सिंगल? हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यस, एनी फनी इंसिडेंट्स विद अलग सर? अलग सर और मेरी बातें होती हैं तो हम चारों जहाँ की बात करते हैं। सब, जो भी ज़िंदगी में हुआ है पिछले 6 महीने में, तो हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम जब भी बात करते हैं तो वो ऑटोमैटिकली फनी बन जाती है। तो ऐसा कोई फनी इंसिडेंट्स नहीं है, बातें जो होती हैं ओवरऑल दे आर फनी। सारी बातें अच्छी होती हैं। ओके, बीटीएस आरएम, हू इज़ योर इंस्पिरेशन? अ लॉट ऑफ पीपल, हेल लॉट ऑफ पीपल। Okay, what is the reason of starting YouTube? Just to explore myself because I don't used to go out, so this is the only method जिससे कि I could connect to people at a better way, in a better way, right? Upcoming Medico, sir, tell us about your life. Where did you spend your childhood? So childhood I have spent in a lot of places. For example, I have started my study. I was born in Mathura. After that, my father went to Srinagar, so I was in Srinagar. After that, I was in Ganganagar, Rajasthan. So I started my studies from that place. After that, I went to Kendra Vidyalaya number 2, West Bengal, Binaguri. After that, I went to Narnaul. Then after that, I went to KV number 1, JRC, Bareilly, Uttar Pradesh. After that, I went to Chennai for some days and after that back to Narnaul. So अलग-अलग जगह पे प्रस्थान किया है भाई, क्योंकि पिताजी आर्मी में थे तो हम लोग ऐसे भगते ही रहते थे। योर स्कूल स्टोरीज़? स्कूल ये था बस, केवी में चेंज होते रहो, हर 2 साल में नए दोस्त बनाओ, फिर भूलने पड़ते थे, फिर नए दोस्त बनाने पड़ते थे, फिर भूलने पड़ते थे। वेरी हेक्टिक। एक जगह पे रहता था, दोस्ती का लेवल ही अलग होता।
We need to know more about you such that the bond between you and your student become even stronger. You can ask me anything. हम सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं. शाला eagerly waiting for this one question. भैया आप इतने अच्छे से पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ मैनेज कर लेते हो, हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है. एनी टिप्स? डोंट लेट योर माइंड गेट एग्जॉस्टेड. अलग अलग चीजों में उंगली करो, मैनेज करने की कोशिश करो. अल्टीमेटली यू विल गेट द बेस्ट आउटपुट आउट ऑफ यू. ओके, आप इतने फेमस हो, किसी लड़की ने प्रपोज किया होगा, यस और नो. अब ये मत बोलना नहीं किया. यार बातचीत तो दो लोगों का खेल है ना, तुमने तो खुद ही आंसर दे दिया. बट यस, किया है, काफियों ने किया है. आपकी लाइफ का आइडियल पर्सन जिनसे आप काफी इंस्पायर होते हो, देर आर अ लॉट ऑफ पर्सन. सब में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर इज माई एल्डर ब्रदर, माई फादर, माई मदर, माई भाभी, सिस्टर, अ लॉट ऑफ पीपल. यस. ओके. जब पढ़ाई के वक्त नींद आती है तो क्या करते हो? सो जाते हैं. I try to make sure कि नींद ना आए. That's why I used to drink a lot of tea. I used to get 10 to 12 teas a day, which is very high. Okay? All right. 4 से 5 आवर की नींद के बाद आप कैसे मैनेज करते हो? इतना कुछ कंसंट्रेशन बन जाता है, बनाना पड़ता है यार. नो ऑप्शन लेफ्ट, बिकॉज इफ यू हैव लेस टाइम देन अल्टीमेटली. एंड you know, we were talking about the coffee and tea, and I got my coffee right here, so you could understand that how fond am I of coffee. कोई ऐसा इंसिडेंट जिसे याद करने पर आप बहुत हंसते हो? वही स्कूल वाला इंसिडेंट, वंदे मातरम जय हिंद वाला. बहुत ज्यादा हंसता हूं और बहुत बेइज्जती भी हुई थी. कोई ऐसा सॉन्ग जिसे सुनकर आपको अच्छा लगता है? बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं. पहले मैं राबता बहुत सुनता था, फिर उसके बाद आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट सेन्योरिटा, देन उसके बाद मरून 5 के सॉन्ग्स. काफी सारे सॉन्ग्स हैं. अभी फिलहाल अरिजीत चल रहे हैं अपने ट्रैक पे. तो यस. ओके. अब क्वेश्चंस नहीं, रिक्वेस्ट है. प्लीज एक पोयम नहीं तो एक सॉन्ग सुना दो. आपके पास गिटार है, वही बजाकर दिखा दीजिए 150K की खुशी में. यार मैं आपके लिए कर तो सकता हूँ बट करूंगा नहीं. मैं सही बता रहा हूँ, मेरे अंदर गट्स नहीं है. अगर मेरे अंदर होते तो मैं बजा देता. ऐसे कुछ बुलवा लो मेरे से, बट गाने वाने का थोड़ा कम है. अगर कभी हुआ तो आई श्योरली डू दैट. आप 1 महीने में, 2 महीने में, जैसे ही कुछ फीलिंग आएगी, गट फीलिंग आएगी, आई श्योरली अपलोड समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू. Manish, okay, sorry, Mansi, apologies for that. Okay, what is your aim in life? To do something good. What is your biggest inspiration? A lot of person, a lot of scientists, a lot of bureaucrats, काफी सारे लोग जिनसे भी कुछ कुछ अच्छा सीखने को मिलता है. Okay, how many hours do you work? Around 16-17 a day. Least इतना तो करता ही. Okay, how do you manage your study with teaching profession? मजा आता है दोनों ही काम करने में. पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही शौक हैं, तो पता नहीं लगता. Who is your present crush? Kirti Suresh, very famous South Indian actress. Your age? I am currently 23. Mr. Jacobin, is it possible to become a medical scientist after completing MBBS MD? Yes, it is possible. Don't go for PhD after MBBS and MD. That is a clear-cut suggestion, because it will take around 15 years for you to do all these things. 5 साल की PhD है, 6 साल की आपकी MBBS है, अल्टीमेटली 3 साल की आपकी MD-MS है, 15 साल पढ़ना is not easy. So अगर रिसर्च में जाना है तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा अलग से लाइन पकड़नी चाहिए. रॉकेट सिंह, what according to you makes a person successful? Money, fame, comfort, respect, any other? Edit, please be true, don't tell those ज्ञानी बाबा ones. What according to you make a person successful? Money? Yes, it does, अगर if it is from the right source. Fame? जब से टिकटॉक आया है नहीं. कंफर्ट? you earn money for your comfort. दोनों चीजें इक्विवेलेंट है. रेस्पेक्ट, ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज वन. यहाँ अगर लोग आपको पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो यस. बट रिस्पेक्ट के साथ मनी इतना कम नहीं होना चाहिए कि घर पे खाने के लाले पड़े हुए हैं और बाहर सिर्फ रिस्पेक्ट ही है. डिसेंट मनी हो, रिस्पेक्ट हो, जिंदगी कट जाएगी. अनीता वर्मा, जो बिना कुछ बोले बाकी सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स की लेते हो भैया, कसम से मजा आ जाता है. आगे भी ऐसा करते रहना, फॉर श्योर, जरूर. भैया भाभी जी को इंट्रोड्यूस कराइए. हरीश भाई, पहले भाभी हमसे इंट्रोड्यूस हो जाए, तुमसे भी करा देंगे. रजनी नोटियाल, व्हाई डोंट यू चूज एमबीबीएस? आई नीड अ ट्रू आंसर. मैं इसका आंसर दे चुका हूं यार. मैं अगर डॉक्टर बनता, मैं इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बनता. मेरी सच में बहुत ज्यादा अखंड रुचि नहीं थी जितना मैं रिसर्च में ज्यादा ठीक हूं. तो यस, समय पर मुड़ जाना ही, अगर यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, समय पर मुड़ जाना सबसे बेस्ट है. ओके. शराना बसवराज, okay, share the hurdles you crossed and how you faced to become a young scientist, a young YouTuber, and about your studies journey. ये नहीं बोलूंगा यार कुछ मगरमच्छ की पीठ पे बैठ के स्कूल जाते थे या फिर 7 नदियां क्रॉस करते थे, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत ज्यादा बड़े भी हर्डल्स नहीं है यार. फाइनेंशियल हर्डल्स थे लेकिन मीडियोकर थे, क्योंकि माय फादर इज अ गवर्नमेंट जॉब. सो ऐसा नहीं बोलूंगा कुछ दुनिया से अलग किया है, बट यस हाँ, मेहनत करनी पड़ती है इन सारी चीजों के लिए. तो मेहनत की है, बट हर्डल्स नहीं बोल सकते, सीख ली है बीच बीच में. थोड़ा बहुत स्ट्रगल सबकी लाइफ में रहते हैं, उसको कोप अप करना पड़ता रहता है, आगे बढ़ना रहता है. दैट्स इट.
तो ऐसा कुछ इसमें बहुत बड़ा नहीं किया। मैं नहीं मानता पर्सनली कि कुछ बड़ा उखाड़ दिया सही में। ओके, ब्रॉन्स्टेड लॉरी शाउट आउट दे दो सर, शाउट आउट ले लो मेरे भाई। अदनान सर, अपना क्वेश्चन लेना तो बनता है। नाउ हाउ यू चेंज योर फोन और स्टिल यूजिंग नोट 10? तो नोट 10 नहीं है यार, मैं सैमसंग में अपडेट करता रहता हूँ। सैमसंग का जो अभी नोट 20 अल्ट्रा चल रहा है सबसे प्रीमियम, ये मेरे पास है फिलहाल। तो नोट 10 मैंने चेंज कर लिया था। सो Vaibhav, how to join research field in foreign countries after MBBS in India? You can apply for the research post. There are a lot of postgraduate courses जो कि आपको दिए जाएंगे in a lot of countries such as Canada, South Korea or in USA, and you can apply for that and directly आप लोग जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इंटर्नशिप करने भी जा सकते हो। तो एक साल आपको वहां पर रिसर्च सिखाई जाएगी। बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर सेल्फ स्टडी, एनसीईआरटी, फास्टर क्वेश्चन पेपर्स, द बेस्ट वन। अखिल सर, हैव यू एवर ट्राइड साउथ इंडियन फूड? ऑब्वियसली मेरे घर हर संडे साउथ इंडियन फूड बनता है। उतना अच्छा नहीं बनता जितना साउथ इंडियन लोग बनाते हैं, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट, वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ दैट। आई जस्ट लव उत्तपम, देन आई लव रसम। मुझे डोसा बहुत पसंद है, इडली बहुत पसंद है, एंड मेंदू वड़ा, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव ईटन, और काफी रीजनेबली बनती है मेरे घर में। तो गुजराती फूड एंड साउथ इंडियन फूड वी यूज्ड टू मेक क्वाइट ऑफन। फन एंड एजुकेशन विद एसडी भैया, मेरा क्वेश्चन, what do you want to do for India? I just want to give quality research or anything that I can do, but I don't want to do anything wrong, that's it. कुछ भी जो मेरे बस का होगा, I'll surely do that for my country, anything. Okay, have you contributed anything for the nation so far? I think yes, not a lot of things, but एक आम आदमी के एफर्ट्स काफी बार अनरिकॉग्नाइज रह जाते हैं। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बट हाँ, काफी सारी चीजें ऑब्वियसली की हैं अपने देश के लिए, कभी कुछ बुरा नहीं किया। छोटे छोटे जो रूल्स हैं इनको फॉलो करते हैं, साइंस में अपना योगदान दे रहे हैं, कंट्री को बड़े बड़े लेवल्स पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनली। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम। फॉलो करो विपिन शर्मा बायोलॉजी, वहां पर तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मिल जाएगा। मैं वहां पर सिर्फ पढ़ाई की चीजें डालता हूँ, अपनी फोटोज नहीं डालता यूं करके पोज मार मार के। सो मेरे फॉलोअर्स काफी कम है, बट जो भी है दे आर वेरी इंप्रेस्ड बाय व्हाट आई डू। सो अगर चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर पहुंच सकते हो यार, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन ओवर देयर। तो आज ही एक स्टेटस डाला हुआ है मैंने, वहां पर पहुंचो और जाके देखो कि क्या मचाया है देश के लिए, यू विल गेट टू नो। ओके, क्वालिटी स्पीक्स, फिजिक्स वाला सर के साथ कोलैब यार, मौका मिला जरूर, कौन नहीं करना चाहेगा। क्लेवेंसन सिंथेसिस, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स अबाउट योर एकेडमिक लाइफ? यार मुझे अभी पीएचडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद आई वांट टू डू डी लिट, दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है पीएचडी के बाद। आई जस्ट वांट टू डू दैट एंड साथ साथ रिसर्च करनी है, पढ़ाना है, दैट्स इट। ओके हजन, हाउ विल यू डिफाइन लाइफ? लाइफ इज समथिंग दैट ऑलवेज गोज ऑन, लाइफ इज समथिंग दैट यू शुड लिव, काटो मत जियो। मेरी कटी रही है हालांकि, बट बड़ी बातें करने में हमारा क्या जाता है। मैं चाह रहा हूं कि अपनी लाइफ को मैं थोड़ा सा सुधारूं, बिकॉज अभी मेरी जिंदगी जी नहीं रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, अभी काम वाम में व्यस्त है। आई एम ट्राइंग कि थोड़ा सा मैं टाइम निकालूं काम से काट के और थोड़ा सा जिया करूं, कहीं बाहर जाया करूं, एटलीस्ट नेचर में बैठा करूं 5-7 मिनट। तो इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर मी। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस वो है जो तुम्हें खुशी दे दे अंदर से, बस तुम्हें उसके बाद कुछ ना चाहिए हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी मनी, इट कुड बी सेटिस्फैक्शन, बट अकॉर्डिंग टू मी इफ यू हैव अर्न सो मच दैट यू आर सेटिस्फाइड विद लाइफ। क्योंकि देखो मटीरियलिस्टिक चीजों की भूख कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम आज 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले लेते हो, तो कल को मार्केट में 4 करोड़ रुपए की गाड़ी आ जाएगी, यू कांट डू दैट, राइट? तो ये चीज है कि मटीरियलिस्टिक भूख कभी खत्म नहीं होती, लेकिन स्पिरिचुअल भूख खत्म हो सकती है अगर तुम जुड़ गए हो किसी चीज के साथ और तुम उसके अंदर अपनी खुशी ढूंढते हो। देन आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। नेचर के साथ जुड़ जाना इज अ गुड थिंग। व्हेन विल यू विजिट पाकिस्तान? यार ऐसे कोई एज सच प्लान्स नहीं है, बट मैं ट्रैवलिंग नहीं करता बहुत ज्यादा, मैं इंडिया में भी बहुत ज्यादा जगह नहीं घुमा हूं, मजबूरी के कारण ही घुमा हूं बस, कि हाँ पापा के साथ जाना पड़ता था। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कभी बिजनेस मीटिंग्स या फिर कोई अगर स्पॉन्सर कर देता है टूर ट्रिप्स, तभी वो भी मैं आधे से ज्यादा बार कैंसिल कर देता हूँ कि हाँ भाई मेरी पढ़ाई चल रही है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने पेड ट्रिप्स जहां पर मुझे पैसे मिल रहे थे जाने के, होटल वोटल फ्लाइट सब सामने वाले की तरफ से था, तो भी मैं नहीं गया। सो मैं थोड़ा उस प्रकार का आदमी हूँ, तो मोस्ट पॉसिबली नहीं, कभी मौका मिला तो आएंगे यार। ओके, मस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस विपिन सर, बाय द वे ह्यूज फैन ऑफ यू फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव। डब्ल्यूएस गेमिंग, विपिन भैया आपकी शादी कब होगी? जरूर यही क्वेश्चन पिक करना आप। हमारे प्यार की कसम, अरे भाई यार, माय नेम द लेजेंड वसीम शौकत। अरे मेरे भाई क्या लेजेंड वेजेंड सब नाम के आगे लगा रखा है, बट कोई बात नहीं। शादी मेरी यार मैंने सोच रखा है 27 साल के आसपास में मैं करूंगा, तो अभी है यार मेरे पास 5 साल है, 4-5 साल, 27-28 में करूंगा। अनुज लोहाना, सुबह पढ़ने वाले और लेट नाइट स्टूडेंट, लेट नाइट स्टूडेंट, हु इज मोर सपोर्टिव, मॉम डैड सिस्टर? मॉम
सबसे ज्यादा, अगर तीनों में से एक चुनना हो तो यस। कॉलेज की बेस्ट मस्ती, कॉलेज में यार मस्ती मस्ती करिए, पढ़ाई कुछ करिए नहीं, सारे दिन ही बाहर बैठे रहते थे। या तो मैं तुम्हें चाय की दुकान पे मिलूंगा और या फिर तुम्हें मैं चाय की दुकान पे मिलूंगा तो कॉलेज में मस्ती मस्ती। एनी प्लान ऑफ एंगेजमेंट? अभी तो नहीं यार, पॉसिबली 3-4 साल में, 4-5 साल में पॉसिबल, यस। प्रसाद भाई, आपका एजुकेशन फील्ड में फ्यूचर गोल क्या है, मतलब आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है? अल्टीमेट टारगेट ये है कि यार 1-2 बच्चों की मैं जिंदगी सुधारना, दैट्स इट। कोई बहुत लाखों को पढ़ाना इससे पॉसिबल हो पा रहा है, 1-2 बच्चों को मैं पर्सनल अटेंशन देना चाहता हूँ, जिनकी स्कूल की फीस से लेकर कॉलेज तक की फीस मैं दूं और पर्सनली उनको ग्रूम करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस टू द टॉप। दैट इज व्हाट आई थिंक, कि वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए। जो रिसोर्सलेस थे उनको थोड़ी सी रिसोर्सेज में प्रोवाइड करूं, चाहे कम बच्चों को, लेकिन वो कुछ बड़ा कर पाए। ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके और उन पे फोकस ना कर पाना इज नॉट माय थिंग। कम चीज करो, अच्छी चीज करो, तो वो मैं चाहता हूँ। और एक मैं कर भी रहा हूँ अभी, 1-2 और मुझे मेरे पास अगर कभी पैसा आएगा, टाइम आएगा तो आई डू दैट। वंश जुनेजा, वेयर डू यू लिव इन हरियाणा? यार मैं नानौल में रहता हूँ। इफ वी वांट टू मीट यू, व्हाट कैन वी डू? नानौल आ जाओ यार, सीधा सीधा कॉल कर लेना, आई विल बी देयर। बाय द वे, लव यू अलॉट, लव यू मेरे भाई, आओ कभी। ओके शफी, हसलर्स बे को तुम किंग ऑफ बायोलॉजी एंड में जाने के लिए रेडी है ना? आफ्टर नीट 2021 रिजल्ट्स, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, फॉर श्योर। रितम आचार्य, योर फेवरेट फिल्म? मुझे तारे जमीन पर बहुत पसंद है एंड आई एम अ ह्यूज ह्यूज केजीएफ फैन, सो यस। ओके आदर्श, व्हाट इज योर एसटी? आई थिंक इट्स हाइट, so 5 feet 8 inches. Devika, are you satisfied with your current life? Reason? The answer is no. I am never satisfied because I am inquisitive. मैं बहुत ज्यादा सवाल करता हूँ लोगों से और मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ अपनी जिंदगी से। मैं कभी भी अपने आउटपुट से सेटिस्फाई नहीं होता। 100% दे दूं, उस दिन चैन की नींद आ जाती है। 99 पे भी रुक गया तो ये है कि हाँ, कल उससे बेहतर करना है। दैट्स समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग, राइट? वही चीजें आपको आगे लेकर जाती हैं। तो रीजन यही है यार, सेटिस्फाई हो गए तो ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश रहती है। ओके आद्या, फेवरेट स्टूडेंट्स? काफी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी करंटली मुझसे रोज सुबह पढ़ते हैं, रोज शाम, उनके नाम भी याद है मुझे। तो फेवरेट स्टूडेंट्स में अभी वही है, क्योंकि मेरा यार पहला ही बैच है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो पेड बैच, बाकी मैंने फ्री में पढ़ाया, तो सारे स्टूडेंट फेवरेट है। फेवरेट डिश? आई लव आलू पराठा वेरी वेल, सबको ही पता होगा। आपको गिटार बजाना आता है? कोशिश करता हूं, अभी आई एम नॉट अ प्रो। बजा के दिखाओ सर प्लीज, कभी बजा के दिखाएंगे फॉर श्योर एक वीडियो में। सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कौन है? सबसे ज्यादा इरिटेटिंग मिठी ही है, ये मैं एकदम पक्का कह सकता हूँ। नीट यूजी इन 2 मिनट्स, अरे विपू भाई, पार्षद के इलेक्शन के बारे में कुछ ख्याल है क्या? बिल्कुल ख्याल है भाई, हम अभी पार्षद ही बनने वाले थे और सरपंची भी लेने की पूरी पूरी कोशिश है हमारी। क्लिपर बॉय, सर आपको कभी फेलियर फील हुआ है? बहुत बार, लुढ़क लुढ़क के चलना सीखा है भाई जिंदगी अब यार इसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा भाई, इतनी बैंड बजी हुई है जिंदगी में, मतलब तुम्हें कुछ बता नहीं सकता मैं। अगर हुआ है तो कब हुआ था? ग्रेजुएशन तक ये मान लो फेलियर ही फेलियर हुआ है, जिस चीज में हाथ मारा वहां पे गोबर ही कर दिया, मतलब बहुत खराब हालत थी। बट आफ्टर दैट चीजें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हुई हैं। और आपने इसको कैसे हैंडल किया? यार गलतियों से सीखोगे ना, खुद पता लग जाएगा कि तुम्हारी मिस्टेक्स क्या है, वो यूनिवर्सल मिस्टेक्स नहीं होती। तुम्हें पता लग जाएगा तुम कहाँ गलत थे, उन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दो, यू विल बी द बेस्ट। उस टाइम आपको आपका आपने कैसे सोचा था? ओके, उस टाइम पर बस यही सोचा यार, जैसा मैंने पहले कहा, यू हैव नथिंग टू लूज बट यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेन, सो यस, जस्ट गो फॉर दैट। ओके ओके सौम्या, सर आप कोई टेस्ट सीरीज या लेक्चर का कंबाइंड पैकेज निकालो, वी वांट टू ज्वाइन योर कोर्स, दिल से बहुत सारा प्यार। और एक क्वेश्चन, शुड आई गेट एंगेज विद माय क्रश इन दिस टाइम और आफ्टर नीट? प्लीज सोल्यूशन दे दो यार एंगेजमेंट की इतनी क्या जल्दी पड़ी है यार, बारी बारी तो पास कर लो, उसके बाद करते रहना। जस्ट बी डॉक्टर, उससे पहले एंगेजमेंट का सोचो भी मत, पहले सलाह एमबीबीएस करो। पहले सही बता रहा हूँ, नीट वीट कुछ नहीं है भाई, आगे असली स्ट्रगल स्टार्ट होगी, पहले एमबीबीएस करो उसके बाद कुछ करना। लेक्चर सीरीज का कंबाइंड पैकेज निकालने का अभी तो नहीं सोचा है, बट कभी होगा तो फॉर श्योर आई लेट यू नो। ओके श्रेया, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर इन बायोलॉजी? बायोलॉजी में कोई फियर नहीं है, इकलौता फियर यही है कि समय की कमी है। मैं काफी चीजें पढ़ना चाहता हूँ जो हॉल्ट पे रखी हुई है, मैंने नई किताबें मंगा कर रखी हुई है, उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। एक बार टाइम मिलेगा, 10 दिन की छुट्टी लेके भाई रगड़ देंगे। ओजोन क्लासेस, अरे थैंक यू सो मच यार। आफ्टर सिलेक्शन इन नीट आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू नो योर प्रॉपर एड्रेस इन केशव नगर। केशव नगर में स्ट्रीट नंबर 5, हनुमान मंदिर के सामने 2 ही घर हैं यार, हमारा घर उसमें से सेकंड नंबर वाला है, आप लोग आकर मिल सकते हो। सेकंड, आई डू नॉट नो कि आपके सब्सक्राइबर की ग्रोथ इतनी कम क्यों है, ट्रूली स्पीकिंग बहुत कम लोग करते हैं इतनी मेहनत आप जितनी करते हो, थैंक यू सो मच। जितने भी हैं यार अपने हैं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई रॉबस्ट ग्रोथ नहीं चाहिए, जो भी है ऑर्गेनिक आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डिसलाइकर के लिए कोई मैसेज? डिसलाइकर के लिए बस चल हट, ऐसे ही मतलब करते हैं, कोई बात नहीं, उनका भी अलग स्वैग है।
स्वागत है रजक भैया, आपकी जर्नी बताइए बीएससी टू पीएचडी। सो बीएससी मैंने किया फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंसेज, तो उसमें बायोलॉजी भी होती है, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है। वहां पर फिर हमने टॉप किया 3 साल तक, 5 सेमेस्टर टॉप किया। एक सेमेस्टर में मैं सेकंड आया था, तो यूनिवर्सिटी टॉपर का टैग मिला। वहां से लेकर के एंट्रेंस मारा, एंट्रेंस में फर्स्ट रैंक आई। फिर एंट्रेंस के बाद कॉलेज के अंदर गए, वहां पे गोल्ड मेडल लिया इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फिर पीएचडी एंट्रेंस में टॉप मारा, वहां पे फर्स्ट रैंक ली। फिर अभी पीएचडी में आ चुके हैं, यहाँ के कोर्स वर्क में टॉप मारेंगे 6 महीने बाद। आई होप सो। अच्छी चल रही है क्योंकि पढ़ाई, एंड फिर आगे बढ़ जाएंगे। आयुष सिंह भैया, आप किस पे रिसर्च कर रहे हो और उससे मैनकाइंड का क्या रिलेशन है, मतलब उससे क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले मेरी जो मास्टर्स की रिसर्च थी वो थी आपकी हीट शॉक प्रोटीन और कोल्ड शॉक प्रोटीन्स पे एंड यूनिवर्सल स्ट्रेस प्रोटीन्स पे। वहां पर हम बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस को रोक सकते हैं, यानी बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती हैं, यानी कि उन बैक्टीरिया को जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके हैं, उनको हम कैसे किल कर सकते हैं। सो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू मैनकाइंड। फिर मैंने एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट किया है फ्लोरोसिस के ऊपर। तो उसमें पानी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्स्ट्रा फ्लोराइड कंटेमिनेशन से रिलेटेड और हाई जो आपका सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है पानी की, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप ट्रीट कर सकते हो। उस पर मैंने काम किया है एंड करंटली आई एम वर्किंग इन नैनो मेडिसिन। सो आई एम सिंथेसाइजिंग द क्वांटम नैनोडॉट्स और उसके बाद मैं उनका इफेक्ट देखूंगा इन न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस, जैसे कि आपका एल्जाइमर है, पार्किंसन है, एज वेल एज ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन कैंसर्स। सो आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड। लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं वो मैं आपको बाद में ही बता पाऊंगा, जाहिर सी बात है, एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद। तो आई शेयर दैट विद यू। फिजिक्स वाला मोटिवेशन, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एक्सेप्ट बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री? फेवरेट सब्जेक्ट है यार मेरा, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत पसंद है और मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है। सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हाँ, मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी, मेरे नंबर भी अच्छे आते थे। मोहित कुमार भैया, इनमें से एक गाना गाओ प्लीज। बेबी बियर पी के नाचे रिंकिया के पापा और तू लगावे जब लिपस्टिक। यार मेरे भाई, मैं गा दूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दो यार। केजीएफ, केजीएफ एनी टाइम केशव मेरे भाई। बाहुबली यार ऑब्वियसली इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है, बट मैं आई एम अ ह्यूज केजीएफ फैन। अब तुम कुछ भी बोलो, लेकिन केजीएफ इज समथिंग जो कभी सेकंड नहीं हो सकती मेरे लिए। आयुषी भैया, आपका रूटीन जानना है प्लीज प्लीज, लव यू, बेस्ट बायोलॉजी मेंटर, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स। अरे थैंक यू सो मच। रूटीन यही है, उठो पढ़ो पढ़ाओ सो जाओ और अगले दिन फिर उठ जाओ। मिस सादिया, व्हाट्स योर एज एंड व्हेन विल यू मैरी? माय करंट एज इज 23 एंड आई विल मैरी एट अराउंड 28, पॉसिबली 28 27। ओके। BTS in the air. If you were not a teacher, what other profession could you choose? I'll surely be a scientist. भैया आगे क्या करना है, प्लान क्या है फ्यूचर में, चैनल पे भी और आपकी लाइफ में भी? चैनल पे प्लान है एमबीबीएस और रिसर्च का, और लाइफ में भी आगे प्लान है रिसर्च का और टीचिंग का। शादी कब, शादी में कब बुला रहे हो? जब शादी होगी तभी बुलाएंगे यार, 5-4 साल रुक जाइए, तब तक एमबीबीएस करिए। व्हाट्स द मोस्ट यूजलेस टैलेंट दैट यू हैव? मोस्ट यूजलेस टैलेंट दैट यू हैव, पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि टैलेंट कौन कौन सा है, फिर यूजलेस की बात आएगी। यूजलेस टैलेंट तो देखो यार, अब मुझे पता नहीं तुम्हें कितना दिखाई देगा, मैं ऐसे बैठे बैठे अपने कान हिला सकता हूँ। तो यूजलेस इसलिए क्योंकि मैं कान हिला के उड़ नहीं सकता। ये टैलेंट जो है दुनिया के सिर्फ 1% लोगों में होता है। वट इज द बेस्ट एंड वर्स्ट परचेजेस दैट यू हैव एवर मेड? बेस्ट परचेज तो आई थिंक आई बॉट अ वेबकैम, आई बॉट अ गुड पॉडकास्टिंग माइक। वर्स्ट इज आई हैव परचेज अ बुक फॉर गेट एग्जामिनेशन एंड उन्होंने मुझे मैथ की बुक दे दी थी, विच आई हैव नॉट रिटर्न। किताब में कभी रिटर्न करता ही नहीं, कभी ना कभी मैं वो भी पढ़ ही लूंगा। सो यस। व्हाट सेलिब्रिटी वुड यू रेट एज परफेक्ट 10? सेलिब्रिटी यार मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता नहीं हूँ, तो 10 यार, सेलिब्रिटी को किसी को 10 नहीं, अभी तो मैं ऐसा कुछ फॉलो नहीं करता हूँ यार, सच में ही। आप केजीएफ के फैन क्यों हो? क्योंकि मुझे केजीएफ बहुत पसंद आई, मैंने देखी तो आई जस्ट लाइक दैट पिक्चर, अब बहुत अच्छी लगी। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कुली नंबर 2 फिल्म? देखी नहीं है यार, सिर्फ रोस्ट ही देखे, एंड रोस्ट के हिसाब से तो यही लगता है कि भाई बहुत कबाड़ा ही होगा। मिस्टर जैक, आपके चश्मे का नंबर कितना है? मेरे चश्मे का नंबर है 4.5, दोनों लेंसेज का। आपके 10th और 12th में कितने परसेंटेज आए थे? 10 से जीपीए 80.6%। क्या आपको अभी गर्लफ्रेंड बनाने की चुल लगी है? बिल्कुल लगी है। हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? अभी संदीप महेश्वरी सर। हु इज योर फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस मूवी? एक्टर आमिर खान, एक्ट्रेस क्रिस्टन स्टीवर्ट, मतलब अगर फॉरेन में बताऊं तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और मूवी तारे जमीन पर, और फॉरेन में अगर बताऊं तो शेरलॉक होम की पूरी सीरीज, आयरन मैन की पूरी सीरीज, मार्वल का मैं बहुत बड़ा फैन हूं यार। हु इज योर फेवरेट अवेंजर? मुझे कैप्टन अमेरिका बहुत पसंद है, मुझे आयरन मैन भी बहुत ज्यादा पसंद है, सो आई लव देम। वेल, लव यू फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़, लव यू मेरे भाई। चांदनी शर्मा भाई, जैसा कि आप बोलते हो कि आप हमेशा से एवरेज स्टूडेंट थे, तो बाद में आप ज्यादा कैसे पढ़ने लगे? बस एक सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पूछा है आपसे, होप यू विल आंसर इट। एवरेज स्टूडेंट था, बट जैसा मैंने बोला कि लाइफ में खोने को कुछ नहीं था मेरे पास, तो मैं रिस्क ले सकता था, और रिस्क लेना इज द ओनली थिंग दैट आई कुड अफोर्ड एट दैट टाइम।
केशव कुमार, क्रश नेम कीर्ति सुरेश। मोहित, क्यों ना मैं एक भोजपुरी गाना सुनाना, पक्का भाई, तुम्हें एक अलग से भोजपुरी गाना सुनाऊंगा मैं। और अपनी लव स्टोरी सुनाओ। लव स्टोरी, अरे भाई उसके बाद तूने हंस के ना खुद का बड़ा कर दिया मोहित मेरे भाई। अब तक आपके घर कितने रिश्ते आए हैं? रिश्ते नहीं आए बट यस प्रपोजल्स आर देयर। रिश्ता एक ही आया था, आया। और अब तक कितनी बार आपका ब्रेकअप हुआ है? जब प्यार ही नहीं हुआ तो ब्रेकअप कहां से होगा मेरे दोस्त? ओके, कैट आर एक्स टी 13 गेम। अरे भैया जब पढ़ने बैठू तब लड़कियां दिमाग में आ जाता है, और फिर चाहे भगवान भी आके मोटिवेशन दे दे फिर भी लड़कियां तो सर्वप्रथम रहेगी। प्लीज मेरे साथ ही नहीं बाकी आपके साथ भी होता होगा, प्लीज प्लीज हेल्प। यार मेरे साथ ऐसा नहीं होता, तो तुम अपने साथ साथ मुझे मत घसीटो भाई, मेरे जीवन में इन चीजों की कोई खास दिक्कत है नहीं। तो ठीक है भाई, अब क्या बोल सकते हैं, झेलो। इतना ज्यादा सोचते ही क्यों? बट यार इस बारे में मैं क्या ही बताऊं, मेरे को कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम ऐसे सवाल पूछते हो जिसका अब मैं क्या बोलूं इसमें। कुछ काम का गलत बोल दूंगा तो गलत सजेशन चला जाएगा तुम्हारे पास, तो इस बारे में सच में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। केशव, गेम्स यू प्ले करंटली? आई डू नॉट प्ले एनीथिंग। मुझे खेलना बहुत पसंद है, जब कोई कजिन वजिन आता है तो ताश खेलते हैं हम लोग बैठ के, इंडोर गेम्स ही खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं। मैं जब गांव जाता हूं तो वहां क्रिकेट जरूर खेल के आता हूं। क्रिकेट और वॉलीबॉल का मुझे शौक है। वॉलीबॉल में आई एम नॉट वेरी गुड, क्रिकेट में आई एम वेरी गुड। तो कभी मौका लगे तो मेरे साथ क्रिकेट खेलना, तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा भाई वहां पे भी बाउंड्रीज ही मारता है। ओके, बाय वाले भैया। ओके, कैसी है आपकी दबियत नाउ? ओके, तबीयत यार एकदम बढ़िया है। आप इतना आशा कैसे समझाता है? हम पढ़ता है फिर हम पढ़ाता है। आपका बेस्ट मूवी? हम मूवी में काम नहीं करता है, हम वीडियो बनाता है। हमारा बेस्ट मूवी है जेनेटिक्स। आपका स्माइल बहुत अच्छा लगता है। ऊ, जो एग लेइंग था आपका, अरे भाई मैंने कब एग ले कर दिया? आपका हो गया था लेग एइंग, बहुत अच्छा। अरे रमीचा भाई क्या कर रहे हो? क्या बोल दिया तुमने? अरे ऐसे मैं मजाक कर रहा था, तो बुरा मत लेना एक्सेंट का, ठीक है? मुझे ऐसा लगा कि तुम वैसे बोल रहे हो। ओके, हाउ यू फुलफिल योर वन बाय वन ड्रीम? देखते जाओ, पूरे करते जाओ, कोई टेंशन नहीं। देखो रियलिस्टिक ड्रीम्स तभी पूरे होंगे ना। अब तुम चाह रहे हो कि भाई तुम कैटरीना कैफ की बाहों में सो रहे हो और वो तुम्हें कुल्फी चुसा रही है, तो ये ड्रीम्स तो कहाँ ही पूरे होंगे? ऐसे रियलिस्टिक देखो थोड़े, हाँ मुझे ये बनना है ये पढ़ना है, हो जाते हैं पूरे यार, हो जाते हैं, सच में हो जाते हैं। तो ठीक है, हिसाब के ड्रीम देखोगे हो जाएंगे पूरे। शिवांश भाई, ये है मेरे क्वेश्चन। ओके मेरे भाई, सबसे पहले तो भाई को 150 सब्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू मेरे भाई। आप इतना कम सोते हो और पूरे दिन बिजी रहते हो, हाउ डू यू मेंटेन कांस्टेंट स्लीप साइकिल? हो जाता है भाई, बस करना पड़ता है, मजबूरी है। विपिन कोड अमेजोन पे कब आएगा? बहुत जल्द, अभी आ जाएगा 10-12 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि अपनी खुद की किताब पे मैं लगाने वाला हूँ। ये सब 23 की उम्र में हासिल करके खुद को हवा में नहीं उड़ाते हो? आप कैसे रहते हो इतने हम्बलनेस मेंटेन करके? उड़ने लायक जेन्युइनली कुछ नहीं किया है भाई, जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, लोगों पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिससे कि किसी और को कुछ सुना दूं मैं। अगर कोई और कुछ कर रहा है तो मुझे कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ कर रहा हूं मैं किसी और को कुछ नहीं कह सकता, तो इसमें हम्बलनेस ही हम्बलनेस है भाई। इसमें हम किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैंने कुछ उखाड़ लिया तो मैं लोगों पे कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूं उसका, कि मैं तुम्हें बोलूं कि ओ मैंने ये कर रखा है, डजंट मेक सेंस। तो कुछ बनता ही नहीं है यार। मुझे शाउट आउट दो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, पुट अप योर हैंड्स टुगेदर फॉर शिवांश वत्स। ले मेरे भाई, मच लव विपिन के विद्यार्थी, थैंक यू सो मच यार, लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल। कंवर भान सर, माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या कभी आपको अपने डिसीजन पर बहुत रेग्रेट हुआ है? बहुत बार हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि चैनल देने पर एक दिन जो अगर आप अपनी लाइफ की स्टोरी डिलीट करना चाहो तो वो कौन सा होगा? यार एक दिन बहुत बुरा था, काफी दिन बहुत बुरे थे, लेकिन अगर वो मैं डिलीट कर दूंगा तो उनसे मिले हुए सीखें जो थी वो भी चली जाएंगी। सो द थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दोज मोमेंट्स दे विल आल्सो गेट वैनिश, सो आई वोंट डू दैट। तो उस दिन को मैं नहीं मिटाना चाहूंगा, क्योंकि वो लेसन्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक का आपका सबसे प्राउड मोमेंट? अ लॉट ऑफ मोमेंट्स आर देयर, अ लॉट ऑफ मोमेंट। मुझे अपनी अचीवमेंट्स पर बहुत अच्छा लगता है, इफ आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट एंड इफ आई गेट पेड एट द एंड, आई जस्ट लव दैट। ओके, क्या कोई ऐसा है जिससे आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार मिलना चाहते हो? कोई सेलिब्रिटी, ऑथर, साइंटिस्ट या कोई और? आई जस्ट वांट टू मीट माय ग्रैंडफादर बिकॉज़ आई हैव नेवर सीन हिम। So my father used to tell me that he's a great guy. He was a great man. So I just want to meet him up, to be honest. आपको हरियाणवी कितनी आती है? Want to hear something in हरियाणवी from you. So यार हरियाणवी मुझे ठीक ठीक आती है। My accent is not very good, but I used to speak in हरियाणवी at my home. So हरियाणी यार माने ठीक था है, but हम बहुत ज़्यादा बोला ना करा करा, हम जस्ट घर-घर में बात करा करा हरियाणवी में, तो बस। तो ऐसे देखो मेरी हरियाणवी हिंदी जैसी है, तो तुम समझ सकते हो। चैनल का नाम ओज़ोन क्लासेस रखने के पीछे कोई खास वजह? जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट वीडियो जो थी वो ओज़ोन पे थी, दैट्स व्हाई। रिस्पेक्ट फ्रॉम हरियाणा, थैंक यू सो मच मेरे भाई, आओ कभी मिलो। केशव रोहिला, Q&A क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स? नो। विंटर में नहाने
में कितने दिन का गैप लेते हो? रोज नहाता हूँ भाई। स्लीप कितनी आवर्स की लेते हो? 4 से 5, कभी 4, कभी 5, कभी 3.5। योर स्टडी शेड्यूल? जब भी टाइम मिले पढ़ाई करता हूँ। बाहुबली 2 या केजीएफ? केजीएफ। योर बाइक नेम एंड मॉडल एंड योर बाइक वन राइडिंग पिक। ओके वन बाइक राइडिंग पिक। बाइक है मेरे पास MT-15, सेकंड इज हार्ले डेविडसन एंड पिक्चर दिखाएंगे यार कभी। ओके बॉबी नेटवर्थ 150K सब्सक्राइबर्स। Ankit Divya, my question is, which phone do you use? Note 20 Ultra and Note 20 Plus Ultra. And your date of birth 11th of May 1997. Room tour कभी देंगे आराम से अच्छे से। फोर्थ गर्लफ्रेंड नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, आई नो दैट, तुम लोग हो सकता है बोर हो गए हो, बट मुझे पता है Q&A कोई वैसे भी पूरा नहीं देखता। मन में बस ये बात किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ले लूं, लगभग सबके क्वेश्चंस ले लूं। बहुत कम मैं Q&A रखता हूं, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो टाइम लग जाएगा एक बार, बट एटलीस्ट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो नया चैनल यार बना लिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओजोन 2.0 करके है चैनल, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो। 15,000 सब्सक्राइबर कर दो, 14,000 है उसके ऊपर। जैसे ही 15,000 सब्सक्राइबर होंगे वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज अ प्रॉमिस। और 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द नेक्स्ट टारगेट इज 200K एंड आई थिंक दैट वी विल श्योरली अचीव इट बिफोर नीट। बिफोर नीट यार जाने से पहले एक तमन्ना है मेरी, जैसा मैंने आपको बताया, 2,16,000 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए किसी भी कीमत पे। तो अगर यार तुम्हारा बैच जाने से पहले ये टारगेट पूरा कंप्लीट करा देगा तो मैं यार बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये टारगेट अगर पूरा हो गया तो मैं कसम से भाई हाई गर्मी पे नाच के दिखाऊंगा तुम। ये मैं बहुत कम कहता हूँ, नाच पड़ेगा तुम्हारा भाई यार। ये टारगेट मुझे 0 पे लाकर छोड़ दो एटलीस्ट, जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। एटलीस्ट ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। डन, खुद भी हो जाएंगे, नॉर्मल पेज पे भी हो जाएंगे, बट कहीं यार 1-2 हजार रह जाए तो तुम थोड़े एफर्ट कर देना, ओके। और कहीं भाग के जाओ तो अनसब्सक्राइब मत करना, बिकॉज सिलेक्ट होकर या तो रिसर्च में जाओगे, या तो बीएससी करोगे, या फिर एमबीबीएस करोगे, सिंपल सी बात है। कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। या फिर बी फार्मा करोगे, कुछ भी करोगे, बायोकेमिस्ट्री पैथो पढ़नी ही पड़ेगी, वो भी तुम्हें मैं ही पढ़ाऊंगा। तो जाने का तुम्हारे पास ऑप्शन मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, तो और लोग बुलाओ, जाओ मत। डन, चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और मिलते हैं पढ़ाई वाली वीडियो। बाय।